हेलो अर्चना, कैसे हो आप? बढ़िया सर। आप बताओ। मैं अच्छा हूँ। और स्पेशली इसलिए रखा गया है आपका सेशन क्योंकि ये एक स्पेशल टाइप का मोटिवेशन बाकी स्टूडेंट्स को मिलेगा कि आपने इतने लंबे टाइम गैप के बाद भी तैयारी स्टार्ट की और अच्छे से एग्जाम क्वालिफाई किया। सी एस एन एट बी, गेट बी और उसके अलावा बीपीएससी जैसे एग्जाम भी आपने 2 बार क्वालिफाई किए हैं। तो मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स को एक नया मीन्स एक मोटिवेशन मिलेगा। और आपने जैसे हाउस वाइफ के साथ और एक पहले से जॉब के साथ तैयारी भी की है और अदर एग्जाम भी क्वालिफाई किए हैं। तो मुझे लगता है कि अलग अलग लेवल का एक मोटिवेशन है, अलग लेवल का एक डेडिकेशन है। तो आप अपना एक्सपीरियंस यदि स्टूडेंट के साथ शेयर करोगे तो मुझे लगता है यहाँ पे स्टूडेंट्स को हेल्प होने वाली है। सर मेरा नाम तो जैसे आपको बताया कि मेरा नाम अच्छा हुआ। सर मैं भी करंट में एक गवर्नमेंट टीचर हूँ, बिहार बिहार गवर्नमेंट टीचर हूँ, एज अ पीजी टीचर। सर मेरी जर्नी सर स्टार्ट होती है जैसे 2010 में। मैं तो मेरी एमएससी जो कंप्लीट हुई थी 2011 में कंप्लीट हुई, और उसके एक साल पहले ही मेरी शादी हो गई 2010 में। बट सर मुझे शुरू से ही कॉलेज में भी लगता था कि मुझे कुछ करना है। मतलब स्कूल टीचर तो कभी नहीं सोच के चली थी। तो आफ्टर मैरिज सर जब मैं यहाँ पे आई, तब अपने ससुराल में आई, तो सर यहाँ मेरा जॉब लग गया सर। मैं शादी के तुरंत बाद ही मैं स्कूल में पढ़ाने लगी। तो उसके बाद तुरंत फिर गवर्नमेंट जॉब लग गया 2017 में एज अ टीजीटी। उसके बाद सर मैं कंटिन्यू वही चलते रहा। फिर बच्चे बच्चे थे, फैमिली थी, फादर इन लॉ मदर इन लॉ, फिर सबको देखना, उनको हैंडल करना। फिर अचानक से जब कोविड का टाइम हुआ, तो सर मैं ऐसे ही अचानक से मोबाइल चला रही थी, और उस वक्त सर एक यूपीएससी का कोई रिजल्ट आया। तो उसमें एक हमारे एक सर थे, उनके बेटे का हो गया था। तो फिर मुझे लगा कि अरे मैं इतना मेहनत करके पढ़ाई की थी, और मैं बस एक स्कूल टीचर बन के रह गई हूँ। उसी वक्त में सर मैं मोबाइल में कुछ ऐसा रील्स वगैरह चला ही रही थी, तब तक सर मैं यूट्यूब परिसर में सबसे पहले मैं आपका एक ऐसी वीडियो मुझे नजर आया, आप कुछ मोटिवेशन दे रहे थे। मैं 2020 के अगस्त की बात कर रही हूँ उस वक्त। तो अचानक से मुझे लगा कि ये क्या है। फिर मैं सोची कि यार ये नेट की, उसी वक्त मेरे हस्बैंड ने भी नेट का एग्जाम दिया था, उनका क्लियर हो गया था। वो उनका यूजीसी नेट है। तो फिर वो उसी पर टॉपिक पे कुछ बात चल रही थी, तो उसी वक्त तुरंत कुछ दिन पहले मैं आपका वीडियो देखी थी। तो फिर मैं, आप उस समय ना रियल एनालिसिस पढ़ा रहे थे बच्चों को, मोटिवेशनल कुछ बोल रहे थे। तो मुझे अपना मतलब शुरू से ही मेरा रियल एनालिसिस में अच्छा मतलब इंटरेस्ट लगता था। ओके। तो फिर मैं रुक के वो पर देखने लगी सर। फिर मैं देखी, तो फिर मैं, आपको याद होगा मैं उसके तुरंत बाद आपको कॉल भी की। हाँ, मेरे पास तो कॉल आया था आपका। वीडियो देखने के बाद मैं जस्ट आपको कॉल की कि सर क्या मेरे लिए पॉसिबल है, मैं नेट का एग्जाम दे सकती हूँ, मेरे लिए पॉसिबल है, मैं क्या निकाल पाऊंगी। तो आप, मैंने अपना सारा बात भी बताया कि सर मैं 2011 में एमएससी कंप्लीट कर ली हूँ, और अभी 2000 ये 20 चल रहा है, इतने दिन का गैप है। तो मैं तो सारा कुछ भूल चुकी हूँ, बस टॉपिक्स के नाम ही पता है कि ये बुक ये एनालिसिस होता है और ये चैप्टर्स होते हैं। मुझे तो कुछ उतना कुछ कुछ भी आइडिया, सब कुछ भूल चुकी थी, एकदम कंप्लीट, एकदम क्लीन। तो फिर आपने बोला कि हाँ क्यों नहीं कर सकते, आप एक बार ट्राई करके देखो। तो सर मैं उस वक्त, मुझे याद है उस वक्त एग्जाम नवंबर में हुआ था 2020 में। हाँ। तो सर मैं 2 महीने में आपका जो रियल एनालिसिस जो आप पढ़ा रहे थे वहां से मैंने सीक्वेंस एंड सीरीज और ये और उसका सेकंड चैप्टर वो मैं की थी। सीक्वेंस और सीरीज 2 चैप्टर मैं की थी रियल से। और उसके बाद अलजेब्रा में आप कुछ पढ़ा रहे थे, वो मैं की थी बेसिक स्टार्टिंग का एक दो चैप्टर। और आपने वो और पढ़ाया था, ओडी पढ़ाया था, और पीडी पीडी मैंने की, ओडी में की थी। और आपने प्रोब और इंटीग्रल पढ़ाया था। बस मैं यही छोट मतलब थोड़े बहुत ही मतलब सबके बेसिक करके गई थी। और मुझे सर मुझे याद है कि मैं उस वक्त मेरे 70 मार्क्स आए 2 महीने की तैयारी के बाद। तो मुझे लगा कि अरे मैं तो कर सकती हूँ। उस वक्त सर मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, लेकिन मुझे पता था कि मैं इस बार तो मेरा नहीं निकलेगा, फर्स्ट अटेम्प्ट है, और 2 महीने की तैयारी ही है, तो मैं तो उतना ज्यादा सारा पढ़ी नहीं हूँ। तो ये था कि मेरा पार्ट सर कुछ अच्छा था स्कूलिंग में रहने के कारण, तो उसमें मुझे स्कोर अच्छे आए थे। हाँ, वो पार्ट बाकी अच्छा होने से बेनिफिट हाँ मिलता हाँ, है हमें। बाकी हाँ उस वक्त सर मेरे अप्रोक्स 20 मार्क्स के शायद अप्रोक्स आया था, पा- और बाकी जो भी आया था हाँ। और बाकी जो ये मेरा मैथमेटिक्स ये पार्ट बी और पार्ट सी में आए थे। उस वक्त मुझे लगा कि नहीं मतलब हो सकता है। उसके बाद से सर मैं रेगुलर लग गई और अपनी तैयारी में लग गई। और उसके बाद एक प्रॉब्लम सर मुझे हमेशा आती थी, क्योंकि जब भी आप क्लास लेते थे तो आप तो जो एमएससी का लेवल आप उसके अकॉर्डिंग पढ़ाते थे, और कुछ छोटी छोटी चीजें होती थी जो मुझे समझ में नहीं आती थी, जैसे रैंक हो गया, एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो ये सब चीजें मुझे समझ में, एक्लन फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, आप तो फटफट हाँ, कर मतलब लेते आपका थे। वो टच हट गया था ना, आपने जो गैप टच था। जाते कारण वो बेसिक चीजें मैं भूल गई।
तो मैं उस पर्टिकुलर चीजों को पहले मैं नोट कर लेती थी सर, कि मुझे कहाँ कहाँ बेसिक में प्रॉब्लम आती है, और एक मैं एक ड्रॉप सीट रखती थी, वहां पे मैं नोट डाउन कर लेती थी। अच्छा, इन इन चीजों का फिर वो मैं किसी भी वीडियो में डालती थी कि एक्लन फॉर्म कैसे फॉर्म करते हैं, रैंक कैसे फाइंड आउट किया जाता है, रैंक क्या होता है। और तब मैं सर कुछ मतलब 6 महीने मतलब मुझे टाइम लगा इन चीजों को समझने में। समझ रहा हूँ। तो उसके बाद जब एक बार बेसिक क्लियर हो गया, प्लस टू तक तो स्कूल में पढ़ाती भी थी, तो कुछ मतलब बेसिक तो जानकारी थी, लेकिन जो कुछ कुछ टर्म्स होते हैं वो सब मुझे नहीं पता था, तो वो सब धीरे धीरे जानकारी मिली। और उसके बाद सर जब आपका साथ मिला, तो बहुत मुझे चीजें आसान होते गई, और कभी हेजिटेशन आपसे फील हुआ नहीं। थोड़ी सी भी कुछ बेसिक में प्रॉब्लम आती थी तो आपसे कॉल कर लेती थी। और जो आपने जो ग्रुप बनाया था उस वक्त, जो हाँ दोस्तों का साथ मिला था, बहुत अच्छे मतलब फ्रेंडशिप सर्कल मिला। बेझिझक कुछ भी ग्रुप में चैट करना, पूछना, आशीष सर, ये अभिषेक, नवीन, सुमित, वो सीमा सीमा, इन लोगों का जो सीमा। ग्रुप, हाँ, जो फर्स्ट ग्रुप मिला, मतलब बहुत ही अच्छा था। और हम लोग जो है ना मतलब बेझिझक होके एक दूसरे को मतलब कंट्राडिक्ट करे नहीं, ऐसे नहीं, ये होगा, वो अपना तर्क दे रहे कि भाई आप इसको सही कर रहे हो तो क्यों सही कर रहे हो, फिर मैं अपना ओपिनियन देती थी, तो जो मैं गलत कॉन्सेप्ट कहीं अगर लेके चली थी तो वो भी क्लियर हो जाते थे डिस्कशन से। तो वो सर काफी सर बेनिफिट मिला मुझे। और उसके बाद से सर जब सेकेंड अटेम्प्ट में दी, उस वक्त थोड़े मार्क्स से चूक गई मैं। फिर सर फाइनली मेरा 2023 में मेरा एग्जाम सर क्लियर हो गया। तब तो सर मुझे लगा कि नहीं, अब मैं कर सकती हूँ, अब मेरा तो गेट भी निकल जाएगा। जब नेट निकल गया तो गेट भी निकल जाएगा। उसके बाद सर मैं गेट का जब एग्जाम दी सर, तो मेरा गेट भी क्लियर। तो इसके लिए सर मैं हाँ आपको और आशीष सर को तो मतलब हाँ, आशीष तहे सर का दिल जो से बैच बनाया था, आशीष सर ने जो बैच बनाया था सुपर सुपर 30 वाला, जो हाँ सुपर 20 सुपर, वाला, हाँ ऑसम ओसम 20 ओसम का, ओसम 20 ऑसम वाला 20 बैच। एक ग्रुप आशीष सर ने चलाया था। उनमें जो उनका रूल जो था ना, बहुत स्ट्रिक्ट रूल था। वो रूल स्टार्टिंग में तो लगता था कि अरे सर तो बहुत ज्यादा कड़ाई कर रहे हैं, और सर का था हाँ कि नहीं, आज जो वर्क दे रहे हैं वो आपको सबमिट करके आज ही सबमिट करना है। तो सर मेरे लिए तो दिन में तो टाइम मिलता नहीं था, क्योंकि जॉब भी था, फिर घर आने के बाद भी फैमिली है, तो खाना बनाओ, बच्चों को देखो। तो सर थोड़ा तो मेरे लिए था कि जो भी था मेरा नाइट का टाइम था। और उस वक्त मेरा था कि मैं बच्चों से फ्री हो जाती थी, मतलब था कि 9 बजे तक घर के काम से मुझे रिलैक्स हो जाना है। और उसके बाद से सर मेरा 1:30 बज जाए, 2 बज जाए, मतलब था कि नहीं, एनी हाउ वर्क कंप्लीट करके एक एक शेड्यूल बना था, कितने टाइम में ये वर्क कंप्लीट कर लेना है। और वो सर मैं करके ही सोती थी कि नहीं, आज ये कंप्लीट कर लेना है, कि आज ये कंप्लीट नहीं होगा तो फिर नेक्स्ट टाइम मुझे टाइम नहीं मिलेगा, मैं पीछे हो जाऊंगी। उस तरह से सर ये मतलब सारा मैनेज होता था कि फैमिली को भी देखना है, जॉब को भी देखना है, प्लस अपनी पढ़ाई भी करनी है। तो एक एक सारा एक मेरा पूरे डे का एक शेड्यूल बना रहता था कि आज मुझे क्या क्या बिल्कुल बिल्कुल। करना है। और उसी में से सर मुझे टाइम बचाना रहता था कि एक्स्ट्रा टाइम तो मैं ला नहीं सकती हूँ। तो मैं कभी खाना भी बनाती थी ना, तो कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक, छोटा टॉपिक का मैं एक लिस्ट बना लेती थी कि आज ये टॉपिक ना मैं खाना बनाने के दौरान क्लियर कर। हाँ तो मैं सर हाँ, वीडियो किचन का काम वीडियो। करते रहते, हाँ हाँ, बगल में वीडियो मेरा ऑन रहता था। और जो लाइव क्लासेस था वो तो मैं बैठ कर आराम आराम से ही लेती थी। लेकिन उसके अलावा जो छोटे मोटे डाउट्स होते थे उनको सर में हाँ बट उसमें जो आपके साथ जो स्टूडेंट थे ना, उनका भी बड़ा रोल रहा है, मतलब जैसे टीचर जो थे जो पढ़ा रहे, जैसे हमने पढ़ाया, आशीष सर ने जो बैच बनाया वो भी, मैं बोलूंगा उसके साथ जो आपके साथी थे उन्होंने भी काफी मुझे लगा सपोर्ट किया उस टाइम पे। बहुत बहुत और सपोर्ट। हाँ, उस टाइम पे मतलब बैच भी एक थोड़ा एक अलग चीज लेवल, को हाँ मैं अलग क्लियर लेवल का करते बैच थे, था। मैं हम्म। छोटी छोटी चीजों में जब स्टार्टिंग में फंसती थी, तो मुझे याद है मैं सुमित को कॉल करूंगी, कि सुमित थोड़ा मुझे ये वाला समझा देना, नवीन को हाँ मैं कॉल सुमित ने भी। करती थी। हाँ बहुत बहुत ज्यादा। सीमा को कॉल करती थी कि सीमा को टेक्स्ट करूंगी मैं, थोड़ा ये वाला कॉन्सेप्ट तुमने क्लास में, लाइव क्लास में तुमने सर को बताया था, ये कैसे कैसे हुआ, तो एक बार मुझे भी क्लियर करना। अब इसी ने भी मेरी बहुत हेल्प की है। और जब आशीष सर क्लास लेते थे तो फिर मैं उनको भी टेक्स्ट मैसेज करके क्लियर कर देती पूछती थी। अभिनव सर भी जो बीच में क्लास लेते थे रियल का, हाँ वो, हाँ तो वो मैं भी। उनको मतलब मैं उनको भी टेक्स्ट करती थी, मतलब मैं ये नहीं सोचती थी नहीं आपको जब टाइम मिला आप मेरा रिप्लाई कर देना, लेकिन मेरे टेक्स्ट का जवाब जरूर देना। तो सबने सर बहुत हेल्प किया है, अब सबके सपोर्ट के बिना तो पॉसिबल नहीं था। स्पेशली आपने जो मोटिवेशन जो दिया सर, वो आपका बहुत बड़ा रोल रहा है मेरे लाइफ में। और उसका इतना बड़ा सर इम्पैक्ट रहा कि अभी मुझे करंट में जो मैं अभी बीपीएससी में सर मैं जो एग्जाम दी, टीआरई 2 का, टीआरई 1 का तो मैं एग्जाम नहीं दे पाई थी, घर में कुछ मेरे फादर इन लोग से वक्त एक्सपायर कर गए थे। लेकिन टीआरई 2 का सर मैं जब एग्जाम दी तो उस वक्त सर मुझे सेकंड मतलब सेकंड चॉइस मिला, मेरे घर से थोड़ा दूर का स्कूल मिला, तो वो मैं ज्वाइन नहीं की, इंटर कॉलेज में, तो वो मैं नहीं ज्वाइन की। फिर मुझे लगा कि नहीं, और उसके लिए सर मुझे
अब देखिए कि उसका इतना बड़ा फायदा मुझे मिला नेट और गेट का तैयारी करने का, उसका एग्जाम निकालने का, कि मुझे इस एग्जाम के लिए इंटर कॉलेज का जो एग्जाम होता है बीपीएससी के थ्रू, उसके लिए सर मुझे कुछ पढ़ना भी नहीं पड़ा। मैथमेटिक्स के लिए सर बिल्कुल भी नहीं मुझे पढ़ना पड़ा। इवन सर मैं जस्ट सेकंड अटेम्प्ट पे थी, मैंने हस्बैंड बोले कि फर्स्ट वाला छोड़ दे रही हो ना, तुम लॉस में जाओगी। तब मेरे स्कूल के भी लोगों ने बहुत समझाया कि मैम आप मत छोड़िए, आप अभी टीजीटी में हो, टीजीटी का जॉब है, आप छोड़ रही हैं, गलती कर रही हैं। तो नहीं नहीं मैम, मैं जानती हूँ कि मैं एक बार निकाल सकती हूँ तो मैं दोबारा भी निकाल सकती हूँ। और जब सेकंड वाला जब एग्जाम हुआ सर, उस वक्त मुझे बीपीएससी में ऑल ओवर बिहार में मुझे 24th रैंक था मेरा पीजीटी में। 24। यस सर, 24 रैंक था। उसके सर लिए मुझे मैथमेटिक्स में कुछ भी नहीं पढ़ना पड़ा था। मतलब मैं क्वेश्चन देखती थी, लगता है कि यार ये तो इजी है, और मैं फटफट मतलब उसको कंप्लीट करके, उसको सॉल्व करके तुरंत तुरंत टिक मारती थी। और मुझे मैथमेटिक्स में बिल्कुल भी सर टाइम नहीं था। और सर मैं आपको बताती हूँ, मेरा 80 मार्क्स में सर मुझे 78 मार्क्स कल मैथमेटिक्स में मिले हैं। मैं बताऊँ, और आज तो आपने जो जो आपने जो एफर्ट डाला है ना, वो 2-3 साल जो आपने लगातार मेहनत की है, उसी हाँ का उसका आउटपुट है। बेनिफिट, हाँ उसी का और जो आउटपुट डिस्कस करने से क्या है कि चीजें माइंड में अच्छे से स्टोर रहती हैं, तो वो हाँ आज भी इसको पूरा अच्छे से स्टोर होंगी आज भी। तो उसका बेनिफिट मुझे सर बहुत ज्यादा बेनिफिट मिला था। और बस भविष्य में ये भी उम्मीद रखते हैं कि अब बस पीएचडी का इंतजार कर रही हूँ कि मतलब पीएचडी के लिए वो किसी सपना भी पूरा हो जाएगा। जब आपने सेंटर इनिशिएटिव लिया है तो आगे भी सब अच्छा होगा। बट जितना मैंने आपसे भी देखो, एज ए टीचर हम भी स्टूडेंट से बात बहुत सारी चीजें सीखते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है, स्टूडेंट 1 साल 2 साल का गैप हो जाता है, तैयारी करने को मतलब रेडी नहीं होता है। हम भी कई बार उनको ये समझाते हैं मुझे आप। भी लगा था स्टार्टिंग में सर, ये जो आप बात बोले मुझे भी लगा था कि इतने गैप के बाद पॉसिबल नहीं है। बट सर मैं इतना बताती हूँ कि जब मैं यही सोचती हूँ कि मेरे पास भी ये स्लो के कॉल आए थे कि दीदी आप कैसे मैनेज करते हो। तो वही मैं बोली कि नहीं, आपका तो करंट का है, कोई 2018 का, जिस बहुत लोग की एमएससी है, बहुत लोग की 2017 की थी, वो लोग बोलते थे कि मैम दीदी मेरा 2 साल 3 साल का गैप हो गया, मैं नहीं कर पा रही हूँ, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। मैंने कहा कैसे कर रहे हो, मैं 2011 में एमएससी और मैं 2020 से तैयारी करना स्टार्ट की, तब तो आप मेरे लिए, तो आप तो बहुत करंट हो, मैं आप तो बिल्कुल। फिर भी मेरे से बहुत करंट। तो जब मैं कर सकती हूँ और आप तो अभी अनमैरिड हो, आप लोग अभी नहीं कर सकते हो, तो तो कैसे आप बोले, जब मैं कर सकती तो आप लोग पक्का कर सकते। बिल्कुल तो नहीं सर। भी, तो वही मैं उन लोगों को समझाती थी कि नहीं, ये जो सोचना है कि नहीं ये गैप हो जाने के बाद आप नहीं कर सकते हो, ये तो सर मैं मुझे लग गया कि नहीं, अगर आप ठान लोगे तो आप कुछ भी कर सकते हो। बस आपका एक नहीं आज प्रॉपर से शेड्यूल होना चाहिए, हाँ एक रूटीन होना चाहिए। ये नहीं कि आप 6 महीना 1 साल तैयारी करने के बाद आप छोड़ दोगे तो फिर नहीं हो पाएगा। आप नहीं हो एक बार पाएगा देखो। 100% डेडिकेशन के साथ अगर एक आप एग्जाम दे के देखो, तो आपको खुद फील हो जाएगा कि नहीं, उसके लिए लेकिन आपको 100% डेडिकेशन देना होगा। तो हंड्रेड बिल्कुल। परसेंट आप डेडिकेशन देने के बाद अगर किसी चीज का प्रिपरेशन करते हो, तो सर मुझे तो इतना लगता है कि दुनिया का ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जो क्वालिफाई नहीं किया जा सकता। ये टाइम लगता है, कई बार हाँ, डिपेंड करता है टाइम हमारे देना बेसिक पड़ता है, टाइम देना बेसिक पड़ता कंसेप्ट कैसे हैं, हम कितना टाइम दे पा रहे हैं, तो टाइम लगता है है। कई बार। वो यस सर। सिचुएशन के हिसाब से वेरी कर जाता है। अब और आप कोई चाहेगा कि नहीं मैं एग्जाम का तैयारी कर रही हूँ, चाहे कर रहा हूँ, और कुछ दिन के बाद नहीं हुआ तो आप डिमोटिवेट होकर आप छोड़ दिए, तो वो तो ऑब्वियस अब टाइम लगेगा, फिर आप अपना बैक चलेगा, फिर आप उतना जितना आप तैयारी किया फिर आप बैक चले जाओगे। अभी सर आप लोग की कभी 2 महीना 3 महीना अगर स्टडी से छूट जाते हैं, तो लगता है कि सारा फिर से रिकॉल करने में टाइम लगता है। तो अब तो नेट का सिलेबस है, तो ऑब्वियस है उसमें नेट तो टाइम हाँ, लगता तो है। उसमें तो आपको डेडिकेशन चाहिए। तो कंटिन्यूटी सर, सबसे बड़ी बात कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है। अगर कंटिन्यूटी बिल्कुल। रहेगी तो कोई भी एग्जाम सर निकाला जा सकता है, बिल्कुल। कोई और भी इसमें एग्जाम निकाला। आप हो गए, आशीष शर्मा सर जो हो गए अभी जो तो मतलब पढ़ा भी रहे हैं, मतलब ऐसे स्टूडेंट्स मैंने देखा जॉब भी कर रहे हैं। और आपके बारे में तो मुझे पता भी था, आशीष सर के बारे में मुझे पता भी नहीं था, मतलब वो भी जॉब कर रहे हैं इतने लंबे टाइम से। और एक महावीर सर भी तो उस टाइम पे आपने देखा होगा, वो तो 60+ थे, तो वो भी आपके बाद वाले वो बैच तो में थे आफ्टर वो। रिटायरमेंट है सर, वो तो आफ्टर आप रिटायरमेंट तैयारी कर तैयारी कर रहे थे भाई, हो नहीं रहे पाया बात अलग है, बट डेडिकेशन देखो, वो हर क्वेश्चन का जवाब पूरा प्रॉपर क्वेश्चन सोल्व करके देते व्हाट्सएप में भी। हैं। हर एक क्वेश्चन में सर वो इन्वॉल्व होते थे, ये सबसे हर बड़ी बात है क्वेश्चन। कि वो हर एक क्वेश्चन में इन्वॉल्व होते थे। जितना हाँ। उनका कॉन्सेप्ट रहता था उस कॉन्सेप्ट तक वो बिल्कुल। जरूर इन्वॉल्व होते थे। अगर कुछ उनको नया मिलता था उसके बारे में पूछते थे कि नहीं पूरा यहाँ पे पूरा। आप कैसे बोले इसको, फिर से आप इसको क्लियर करके बोलो, इसको एक्सप्लेन करके बोलो। तो ये चीज उनमें थी, और तो उनको भी देखकर हम लोग को बहुत कुछ सीखने को मिलता था कि वो बिल्कुल जब तो इतना ये होकर, मतलब हम लोग से इतने बड़े होकर वो इतना इन्वॉल्वमेंट दिखा सकते हैं। तो हम लोग ये छोटी मोटी जो समस्याएं हैं लाइफ की, कि फैमिली है, बच्चे हैं, जॉब है, तो ये सर इसको मैं बहुत छोटी समस्या अब मान के चलती हूँ। सर मुझे भी स्टार्टिंग में लगता था कि अरे जॉब हो गया तो अब क्या करना है, जॉब तो हो गया, लेकिन नहीं सर, जहां अगर अगर कुछ बड़ा सोच सोच के आप चले हो,
तो हाँ, ये छोटी मोटी समस्याओं को तो ये इग्नोर छोटी कर, समस्या सेपरेट हो जाएगी अपने आप ही। बस आप नहीं एक बार अपने गोल को फोकस मुझे करो। भी डिमोटिवेशन हुआ था बीच में, जैसे मेरा भी जब होता था कि जब कभी कभी होता था कि बच्चे कुछ ज्यादा परेशान कर रहे थे, उनको लगता था कि मैं टाइम नहीं दे पा रही हूँ, तो फिर लगता था हाँ, कि फैमिली। क्या कर रही हूँ मैं, बच्चों के लिए इतना कुछ कर रही हूँ और बच्चों को ही समय नहीं दे पा रही। फिर लगता था कि नहीं, अगर ये 4-5 महीना एग्जाम में बचा हुआ, अगर ये मैं 100% दे दी, इस बार में अगर क्लियर कर ली, तो मैं उसके बाद तो पूरा टाइम उन्हीं को देना है, और उन्हीं के बेहतरी के लिए मैं इतना मेहनत कर रही हूँ। सही बात। तो फिर सर मैं दोबारा फिर से उसमें लग जाती, और फैमिली का भी सर काफी सपोर्ट रहा, मेरे हस्बैंड भी काफी नहीं, सपोर्टिव है। लेकिन डिफिकल्टी अगर तो ये आती है, हाँ डिफिकल्टी आती है। हम ऐसा बोल देना कि सपोर्ट रहा, लेकिन आपका सेक्रीफाइस जो आपने डेडिकेशन दिखाया, मतलब सब कुछ काम फिनिश करने के बाद रात को पढ़ना, असाइनमेंट सबमिट करना या लाइव क्लास अटेंड करना, वो अपने आप में डिफिकल्ट हो जाता है। और यही आपको स्पेशल बना भी रहा है, मतलब इतनी डिफिकल्टी, इतनी सिचुएशन के बाद भी आपने एग्जाम क्वालिफाई किया। और आपका डेडिकेशन जो था, उसको देखने के बाद ही फैमिली ने सपोर्ट किया ना, क्योंकि जब तक आदमी खुद ही एफर्ट नहीं डालेगा तो सपोर्ट कौन करेगा। मुझे ऐसा लगता है खुद ही। और ये सर आपने भी मुझे नोटिस किया एक होगा। आसिफ सर की एक बात बहुत अच्छी याद आ रही है। उन्होंने मुझे एक उनका वो लाइन मुझे एक दिमाग में एकदम बैठ गया था। उन्होंने मुझे एक बार ऐसी कुछ बात चला था कि सर इतना देर तक वर्क करते रहते हैं, फिर सुबह में दिमाग रहता है कि सुबह में तो स्कूल भी जाना है, तो फिर सो कितना देर पाऊंगी, तो 3 से 4 घंटा से ज्यादा तो सो नहीं पाऊंगी। तो आशीष सर ने एक बात कहा था कि सोना, चार कौन बोला कि सेहत के लिए 3 घंटा चाहे 4 घंटा सोना इनफ नहीं होता है। वो बोले कि मोदी जी कितना देर सोते हैं, बहुत लोग ऐसा है जो लाइफ में वो रात में 3 से 4 घंटा ही सोते हैं। जब वो लोग सो सकते हैं तो आपके लिए वो मतलब ये कैसा हार्मफुल कैसे हो गया। फिर सर ने दिमाग में बैठा ली कि नहीं, मैं 3 से 4 घंटा मैक्सिमम 4 और मिनिमम से 3 घंटा में सोती, इससे ज्यादा मैं सोती ही नहीं। मेरा फिक्स था कि मुझे 3 से 4 घंटा ही सोना है रात में, बिल्कुल और उसके बिल्कुल, बाद वो फिर आए। हाँ बाकी टाइम मुझे स्टडी को देना है, क्योंकि मैं सर नाइट के टाइम से ही अपना टाइम मैनेज कर पाती थी, क्योंकि वही मेरा एक अपना टाइम रहता था। दिन में तो मुझे लोगों के अकॉर्डिंग पढ़ना पड़ता था, कि मतलब जैसा फैमिली वाले टाइम मिला तो उसके अकॉर्डिंग मैं पढ़ती थी। लेकिन मेरा फिक्स था कि नहीं, मुझे 24 आवर में से मिनिमम इतना देर पढ़ना है तो पढ़ना है। वो मैं अपने नींद में से वो समय चुराऊं, या फिर मैं अपने खाना बनाते हुए मैं समय में चुराऊं। हाँ, करेंगे तो बस ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा इस चीज को। ट्रैवलिंग के दौरान भी छोटे छोटी चीजों को मैं रिवाइज करते रहती हूँ। जो चीजें मुझे आ गई है उनका रिवीजन मेरे बस में, जैसे स्कूल के लिए ट्रैवलिंग में जा रही हूँ, तो वो सर मैं टाइम उतना टाइम वो मैनेज करती हूँ कि नहीं, मुझे ईयरफोन लगा के अपना मैं काम करती हूँ, नहीं ये चीज का हाँ, रिवीजन मतलब मुझे जैसे करना आपने उस पूरी जर्नी को अच्छे से जिया है, अच्छे से मतलब इन्वॉल्व होके पूरा अच्छे से तैयारी, ऐसे नहीं जबरदस्ती की है, फोर्स के हाथ नहीं किया आपने। है। नहीं सर, उसको वो अपने सब मैं अपने पूरे शौक से मन से किया, हाँ पूरे हाँ, मन हाँ। से किया है उसको। मेरे हाँ, दिमाग जो में कि था कि नहीं, मुझे करना है तो करना है, एकदम दिमाग में बैठ गया था कि जब तक वो करेंगे नहीं तब तक मतलब उसको छोड़ना नहीं है, एकदम दिमाग में बैठा हुआ था। हाँ, तभी इसलिए आपका एग्जाम मतलब जैसे टाइम भी लगा, बट आपने उसको पैसेंस को छोड़ा नहीं है, क्योंकि आपका अंदर से फील था कि मुझे क्वालिफाई करना है। और जो स्टूडेंट छोड़ देते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वो फोर्स के साथ आते हैं, किसी लालच से भी आ जाते हैं कई बार कि फेलोशिप मिलेगा, पीएचडी करेंगे, या फैमिली के दबाव में भी आ जाते हैं। ठीक है, बट आपके साथ, आशीष सर के साथ, या फिर बहुत सारे लोग भी मैंने देखे हैं स्टूडेंट जिनका जो वाई है एग्जाम क्वालिफाई क्यों करना है, वो इंपॉर्टेंट है, मतलब जिसका स्ट्रॉन्ग है ना, मुझे लगता है वो अच्छे से आगे जर्नी क्वालिफाई करता है, अच्छे से मतलब एग्जाम क्वालिफाई करता है। हम लोग को और जो तो आशीष ऐसा सर कुछ ने बता बैठे, नहीं था कि आपको करना ही है, क्योंकि ऑलरेडी जॉब में थे, तो हाँ हाँ, फिर मतलब ऐसा फ्री कुछ भी, नहीं था माइंड फ्री भी था आपका। माइंड फ्री था। ये सर माइंड फ्री था, इसलिए कोई प्रेशर नहीं था। लेकिन हाँ, दिमाग में ये क्लियर था कि इस बार कर लेना है, क्योंकि दिमाग ये इसलिए था कि अब बच्चे बड़े हो रहे हैं, कि कब तक मैं अपने आप में ही उलझी रहूंगी, इन लोगों को टाइम कब देना है। तो था कि नहीं, इस बार वाला एग्जाम क्रैक कर लेना है तो कर लेना है। तो जो मेरा सेकंड अटेम्प्ट, इससे सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट जो था, फोर्थ अटेम्प्ट में मेरा सर क्लियर हुआ था, मतलब टोटल ओवरऑल है ना, मैंने हाँ, फोर। क्योंकि कोविड में एग्जाम कब हुए ना, कोविड के टाइम पे ना, हम हाँ 2 साल तो। तो सर हम्म। मेट्रो थ्री वाला मेरा एग्जाम चल रहा था, तो उस वक्त सर मुझे लगा था कि नहीं, ये वाला तो करके ही छोड़ना है। तो उस वक्त फिर आशीष सर ने ही मेरा रिजल्ट भी देखा था। उन्होंने ही जब आया था आंसर की, तो मैं सर को बोली, सर मैं अभी बाहर हूँ, आप मेरा चेक करो। था मैम आप आना तब चेक करना। मैं नहीं नहीं, आप आओ, आज का आज मेरा चेक करो। तो उन्होंने फिर मेरा चेक करके फिर मुझे व्हाट्सअप किया था कि इस बार आपका क्लियर हो नहीं, जाएगा, उनका मार्क्स अच्छा उनका बना। ओसन 20 के बच्चों में, जो ओसन 20 उन्होंने बनाया था बाद में, जो मतलब ये तो स्टूडेंट थे सबसे बहुत जिसमें बड़ी बात है सर, ये तो मैंने सबका अपने, क्वालिफाई, हाँ सारे के सारे सर, किसी का नेट निकला, किसी का गेट निकला, किसी किसके फोटो का गेट में दोनों सब निकला। क्वालिफाई, सब क्वालिफाई, हाँ, सब सर क्वालिफाई हो गया। सारे लोग, उसमें सर कोई नहीं रहा सर जिसका कोई एग्जाम क्लियर, एक एक बंदे का एग्जाम क्लियर हुआ था। ये बात तो सबका था कि क्लियर हुआ। आशीष सर ने जो बोला था कि 100% जो गारंटी था वो सर। लेकिन हाँ, आशीष सर ने एक बात ये भी बोली कि मैं बोल रहा हूँ, आप अगर वो पूरी मन से जो जो मैं जितना कर, अगर आप उसको फॉलो करते हो,
तो आपका एग्जाम नहीं निकलेगा। और ये सर जैसे और हम लोग का औसम 20 में एक सबसे बड़ी खासियत थी सर, जितना आशीष सर बोलते थे उतना हम लोग करते थे। जितना बिल्कुल, उन्होंने उसमें वर्क सारे दिया स्टूडेंट सारे सिंसियर सिंसियर सारे स्टूडेंट थे उसमें सारे सारे। कुछ सिंसियर थे हम लोग। ऐसा वो नहीं था कि आशीष सर जब बोल दिए है ठीक है वर्क 2 दिन के बाद सबमिट होगा, नहीं। अगर आशीष सर ने 12 बजे का टाइम दिया है, 12 बजे से तो पहले 12 कर देना बजे है, कर देना है। वो सारे लोग वो करते थे। और सर आज उसी का नतीजा है कि उसमें से एक एक बंदे का सर रिजल्ट निकला है। सबका रिजल्ट निकला उसमें से है। कोई ऐसा नहीं जो मतलब बिना बिना सर्टिफिकेट के बैठा हो। उसमें हर बिल्कुल। एक के पास सर्टिफिकेट। देखो हम तो एक हमेशा तो बोलते हैं आशीष कि सर मेहनत तो स्टूडेंट ही, मेहनत हमेशा स्टूडेंट ही करते हैं, उनकी बट टीचर का गाइडलाइन तो बहुत जबरदस्त हाँ रही, आपको उनका बताऊंगी गाइडलाइन बहुत डिसिप्लिन बनाने जबरदस्त। का रूल अलग है, तो एकदम डिसिप्लिन उनका अलग था। और जब भी डिमोटिवेट होती थी तो मैं आपसे बात कर लेती थी। नहीं मेरा असल में मेरा फ्लेक्सिबिलिटी वाला, मैं फ्लेक्सिबल रहता था ज्यादा, बट वो जैसे मतलब सेना में आर्मी में मतलब उसमें है ना उसमें एयरफोर्स में, तो उनको डिसिप्लिन अच्छे से सिखाया जाता है। तो उनको हाँ बोला 5 बजे ना 5 बजे, ठीक पांच है। बजे वो 1 मिनट मतलब बर्दाश्त नहीं करते थे। वो 1 मिनट भी ऊपर नीचे नहीं होता था उनका, वो नहीं। मैंने देखा है। और ये मैंने उससे सीखा भी है, मतलब देखो मैं एज ए टीचर मैं स्टूडेंट से बहुत सारी चीजें सीखता भी हूँ, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन भी हो। और मैं उनको मतलब देखता भी हूँ कि यार ये स्टूडेंट कितनी हिम्मत दिखा रहा है, मतलब कितना पैशन है मतलब हिम्मत है इसके अंदर, जैसे आप भी थे तो बहुत सारे स्टूडेंट जो क्वालिफाई करे, सीमा भी थी। सीमा मतलब पूरा डिस्कशन करने में सबसे आगे, मतलब कुछ भी लिख 2 लाइन लिख दो ना, 2 लाइन पे वहीं रोकना पड़ता था, नहीं सर ये कैसे हो गया। आपने देखा भी होगा कि क्लास 1 घंटे के क्लास 1.5 घंटा 2 घंटा चल रहा है, डेढ़ मतलब घंटा दो डिस्कशन घंटा चल रहा चले है, जिस बर्तन में समय पता ही नहीं चलता था। पूरा चल रहा था, पूरा चल रहा था। तो उस टाइम पे एक फ्रेंडशिप बच्चे के माहौल था सर, सब कोई खुल के डिस्कशन करते थे। एक हाँ, फ्रेंडशिप असल में उस माहौल टाइम पे बनाते थे डिस्कशन माहौल में बनने एकदम। की वजह, हाँ माहौल बनने की वजह ये थी कि कोविड था, एग्जाम का कोई डेट नहीं था, तो सब बच्चे एंजॉय करके पढ़ाई कर रहे थे आराम से, मतलब बहुत टाइम। अभी क्या है कि 4 महीने में एग्जाम क्वालिफाई करना, 4 महीने में सिलेबस पूरा करना है, तो वो इतना मतलब टाइम देना या इतना फोकस नहीं बन पाता है। तो उस टाइम में ना बहुत मतलब टाइम दिया गया है स्टूडेंट्स को, और स्टूडेंट्स ने आपस में डिस्कस किया है बहुत बार ऐसा। वो बहुत बेनिफिट बेनिफिट रहा है, मुझे बहुत ऐसा लगता है। बहुत बड़ा बेनिफिट हम लोग को मिला कि हम लोग डिस्कशन खुल के करते थे। किसी भी हाँ जो टॉपिक पे डिस्कशन हुआ। डिस्कशन, एक एक क्वेश्चन पे सब लोग आधा आधा घंटा लगा देते थे, केवल डिस्कशन होता था। अब टॉपिक क्वेश्चन कुछ और था और डिस्कशन कहाँ से कहाँ चला गया, एक टॉपिक से कहाँ दूसरे से खत्म। टॉपिक। हाँ उसको पता चला कि था रियल का क्वेश्चन, और चलते चलते हम लोग किस किस सब्जेक्ट में इन कर जाते थे। एक से बिल्कुल। डिस्कशन स्टार्ट होता था तो वो चीजें क्या होती थी कि कॉन्सेप्ट और क्लियर करते चलते थे। तो और ये सबको एक दूसरे को मोटिवेट करना भी मैंने देखा है, एक दूसरे हाँ को मोटिवेट करना। जिससे मैंने कोई क्लास स्टार्ट की तो मैं बीच में 15-20 मिनट का मैंने इंटरवल लिया, बीच में ब्रेक लिया, तो बाकी स्टूडेंट्स डिस्कसन कर रहे हैं, उसमें कोई भी ऐसा नहीं आपस में चुप बैठा है। डिस्कशन, ये सारे सब लोग था। इन्वॉल्व रहते थे। ये नहीं कि क्लास में सब सब चुपचाप बैठे हुए हैं, नहीं कि कुछ लोग बस एक गुड मतलब नहीं होता है कि एक कोई सुन रहा है तो कोई बोल रहा है, ऐसा नहीं। बहुत सारे के सारे बोलते थे हम। और उसमें कभी कभी तो मतलब नहीं होता था कि क्लास में ज्यादा डिस्कशन होता था कि एक दूसरे की बात समझ के तुरंत चुप हो जाओ, पहले मुझे बोल लेने दो। तो एक अच्छा माहौल था, बहुत ही अच्छा माहौल था। हमारा लाइक ए फिजिकल क्लास जैसे होती है ना, मतलब ऑफलाइन क्लास होती है, ऐसे ही वो माहौल बना हुआ था उस टाइम हाँ पे। वो हम लोग को फील ही नहीं हुआ ना कि हम लोग ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, हम लोग को तो वो ऑनलाइन हमेशा में फिजिकली फील हुआ। हाँ वो भले ही ऑनलाइन मोड था, बट हम लोग को ऐसा ही फील होता था कि हम फिजिकल क्लास में बैठे हैं। ऐसा मतलब आशीष सर ऐसा इन्वायरमेंट से आप दोनों ने एक ऐसा इन्वायरमेंट बना दिया था कि हम लोग का कभी नहीं फील हुआ ना कि हम लोग एक लाइव क्लास में मतलब एक ऑनलाइन क्लास चल रही है। लगता था कि नहीं सबको बहुत अच्छे से जान रहे हैं, आराम से डिस्कशन कर रहे हैं। तो एक हाँ हम बर्थडे लोग ऑनलाइन का टीचर्स डे बर्थडे सेलिब्रेट सेलिब्रेशन अच्छे से कर बर्थडे सकते हैं। सेलिब्रेट हुआ, टीचर डे सेलिब्रेट हाँ हुआ, सब कुछ बर्थडे हुआ उसमें, सेलिब्रेट मतलब हो जाता था, सही बात है। सब ऑनलाइन सब हुआ। बहुत बहुत इंजॉयमेंट भी बहुत हुआ है, अच्छा लगा। और मुझे लगता है कि अभी अभी आपके बैच के जो बच्चे हैं वो सारे अभी आपस में कनेक्टेड भी हैं, अभी भी हैं कुछ हाँ लोग। हाँ सारे कनेक्टेड है हाँ सर, सारे पीएचडी में सबका ये हो चुका है एनरोलमेंट, हाँ, मैक्सिमम का पीएचडी। सुमित का तो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला हाँ है। सुनीत का कंप्लीट होने वाला, नवीन भी एडमिशन ले चुके नवीन हैं। भी। हाँ सीमा का एडमिशन हो उसका भी। चुका है। हाँ हाँ हाँ, फिर सभी से को और आईआईटी एक में मिला, हाँ। नाम था, नाम भूल रही हूँ, एक और अभी एडमिशन हुआ है। और जहां तक मुझे पता है, मैं जिनसे जिनसे बात की हूँ, लगभग सारे लोग एडमिशन। एकता का भी शायद यूनिवर्सिटी में होगा कहीं पे अभी पीएचडी में। और वो नहीं, ये भी तो ईवाना भी कर ही रही है। हाँ ये वाला भी करे, सभी को उस बैच में सभी कर रहे हैं। सभी कर सभी का अच्छा रहा है। हाँ तो सभी। आपको बुलाने का ये था कि कई बार मतलब फीमेल्स जो हैं, मतलब कई बार उनके अंदर फियर रहता है कि शादी हो गई है, हम मतलब फैमिली संभालें या तैयारी करें। और कई बार जब रिजल्ट नहीं आता ना तब ज्यादा डिमोटिवेशन आता है, क्योंकि वो लाइफ भी देखो कहने के एक परिवार को छोड़ के पढ़ाई कर रहे हैं, और फिर रिजल्ट नहीं आता है तो ना तो इधर के ना इधर के, ऐसा रहता है ना, कई बार प्रेशर आता है। वो आपने फील किया होगा कई बार, क्योंकि इरिटेशन है कि ना, इरिटेशन अंदर से कई बार आता है,
मतलब आपके अंदर ना हो, होता है फैमिली मेंबर कोई ना कुछ देखो, 90% सपोर्ट, नहीं, ये 80% बात तो सपोर्ट, सर सही। बट हाँ, 20% तो ऊपर नीचे होगा ना, कभी ना कभी थोड़ा बहुत वो होता है, स्पेशली जब यस सर, रिजल्ट यस पॉजिटिव ना आए। हाँ, तो उसको मैनेज करना आपने बड़े अच्छे से मैनेज किया है। और ये मैं एग्जाम्पल बाकी जो भी गर्ल्स जो पढ़ाई करती थी, मैं उनको भी देता था, आज भी मैं देता हूँ। यदि कुछ सीखना तो एक स्टूडेंट आई थी अर्चना, जिन्होंने 10 साल बाद अपने एग्जाम की तैयारी स्टार्ट की और एग्जाम अच्छे से क्वालिफाई किया, उसके बाद बीपीएससी एग्जाम मीन्स जो भी उन्होंने सोचा वो उन्होंने मीन्स उसको अचीव किया है। अभी आगे पीएचडी का आपका प्लान है, वो भी आपका मुझे लगता है जरूर होगा। यस सर, हाँ, यस सर, अभी मैं बताना चाहता हूँ कि जो आपके जैसे स्टूडेंट्स हैं भी हैं बहुत सारे, जो तैयारी करने के बारे में सोच रहे हैं, स्पेशली मैं नहीं बोलूंगा कि वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ही फोकस करें। मुझे ऐसा मैं हमेशा बोलता हूँ, आप इस पर थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस बताना, कि यदि कोई स्टूडेंट नेट की तैयारी कर लेता है तो जरूरी नहीं को नेट एग्जाम क्वालिफाई करे, बट एटलीस्ट वो एमएससी तक का पूरा सिलेबस इतना अच्छे से पढ़ लेता है कि वो इंटर कॉलेज में पढ़ा सकता है और टीजीटी पीटी वाले एग्जाम भी क्वालिफाई कर सकता है। और यदि ये भी नहीं हो पाए बाय द वे, तो इंडिपेंडेंट अपना ट्यूशन या ऑनलाइन कोचिंग या यस ऑफलाइन भी पढ़ा सर, सकता है। गवर्नमेंट योजना में तो चला सकते इसमें आप, मैं तो ऐसा बोलता हूँ, बट एज ए टीचर स्टूडेंट्स को लगता है कि शायद होता है ना कि बायस वाली बात आ जाती है, बट अभी आप एज ए स्टूडेंट भी निकल के आए बाहर, और आप एक टीचर भी हो, और आप पहले भी टीचर थे, मतलब अभी आपने एक बीपीएससी के थ्रू ज्वाइन किया है, तो इसमें आपका क्या बोलना है या हैं। आपका यस क्या सर, मानना है? नहीं अगर कोई बच्चा सर अगर एमएससी कंप्लीट कर लिया, अगर वो नेट के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, अगर वो नेट का प्रिपरेशन कर रहा है, अगर एग्जाम अगर उसका नहीं भी निकलता है, तो एक सर मुझे जो बेनिफिट मुझे जो मिली है कि सर मैं अगर मैं अभी इंटर कॉलेज में जब जाती हूँ क्लास में, जब मैं फर्स्ट क्लास सर ज्वाइन की, तो मुझे जब पढ़ाना पड़ा तो मैं फुल कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ाती थी। मतलब यस। मैं उसको कनेक्ट कर लेती थी उसके जैसे। अगर मैं अभी हाल में सर मैं ये पढ़ा रही थी बच्चों को, रियल नंबर थी से स्टार्ट हुआ था, सेट थ्योरी से स्टार्ट हुआ था। तो बुक वगैरह में उन लोग को इससे पहले जो मेरे आने से पहले जो टीचर उन लोग को पढ़ा रहे थे, तो उन लोग को मतलब मैं टीचर के बारे में कुछ नहीं बोल सकती, वो भी बहुत अच्छा पढ़ा रहे थे। बट सर मैं उस उन लोगों को नेट से क्लियर करके मतलब कनेक्ट करके मैं बता रही थी, मुझे लगता था कि जैसे मैं फुल कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ा रही थी। अब हाँ, थोड़ा स्टार्टिंग में सर डेप्थ में मैं या उनका बैक स्टोरी बता पा रहे थे, टॉपिक का मतलब पीछे का बैक जो बेसिक फंडा है ना, वो भी हाँ, आप वो अच्छे से वो बता मैं पा रहे उसके ओरिजिन तक सर में चले जाती थी कि नहीं इसका आगे कॉन्सेप्ट आया क्यों, कैसे इन्वेंशन हुआ, मतलब क्यों इसकी नीड क्यों पड़ी। अब कॉम्प्लेक्स नंबर वो होता है कि इंटर वगैरह स्कूल में क्या हो जाता है कि बच्चों को बस बता दिया गया कि भाई ऐसे से इसका ये हुआ, बस ये। हाँ, आयोटा है, आयोटा ऐड बता। कर तो कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। हाँ हाँ। बस। बट ये है क्या कि नीड पड़ी, कैसे इसका ये हुआ, सब वो बच्चों को अब कॉन्फिडेंस साथ साथ बताने में अच्छा लगता है। अब अपने आप में भी हेजिटेशन नहीं रहा, किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन आया तो उस पे बच्चों में डिस्कशन अच्छे से कर पा रहे हैं। कोई भी बच्चा कहीं से भी क्वेश्चन आया तो मन में ये डर नहीं है ना कि बच्चे मुझे चुप करा देंगे, ऐसा मन में अब डर नहीं रहा कि नहीं अगर मैं क्लास में हूँ तो अच्छा आओ पूछो, कुछ भी पूछना, बच्चे बेझिझक होकर पूछ रहे हैं तो मैं भी बेझिझक होकर जवाब दे पाती हूँ। तो उसका ये सर मुझे बहुत बड़ा बेनिफिट मुझे फील हो रहा है। अब मैं जैसे 4 महीना 5 महीना हो गया मेरा इंटर कॉलेज में ज्वाइन किए हुए, तो मैं सर वो जो मुझे कॉन्फिडेंस आया है सर कि पढ़ाने के लिए, वो जो मुझे कॉन्फिडेंस आया इंटर कॉलेज में जो पढ़ाने का जो कॉन्फिडेंस आया, वो सर मुझे जो नेट गेट का जो मैं प्रिपरेशन की है उसकी वजह से सर आया। क्योंकि उसकी वजह से क्या हुआ कि एक एक चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई है। जब आपका किसी चीज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो आप उस डिस्कशन में जब पार्टिसिपेट करते हो तब फुल कॉन्फिडेंस के साथ पार्टिसिपेट कर पा रहे हो। और जब उसका आधा अधूरा ज्ञान रहता है तो आप उसमें पार्टिसिपेट करने से थोड़ा हेजिटेशन होता है। क्योंकि अक्सर आजकल क्या है कि गूगल का जमाना है, बच्चे कुछ भी सर्च करके मोबाइल से ले आते हैं, कोई भी क्वेश्चन बिल्कुल सर्च बिल्कुल। करके लाते हैं, कोई भी टर्म सर्च करके ले आते हैं। अब भले वो है 11 12 के बच्चे, बट वो कुछ हाँ, भी सर्च करके ला रहा है और आपको उसमें जवाब देना, उसको संतुष्ट करना है आपको, उसको तो जवाब देना सेटिस्फाई पड़ेगा। करना है ना। अगर आप अपना डाउट कुछ क्लियर कर रहा है तो उसके लिए सर आपको तो प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा ना। तो बिल्कुल। वो सर नहीं, मुझे तभी उस चीज के लिए बहुत बड़ा तभी एक टीचर कॉन्फिडेंस की आया सर उसकी तभी वजह एक से। टीचर की वैल्यू भी है, यदि हम जवाब दे पा रहे हैं, तभी एक वैल्यू भी है, रेपुटेशन भी है। अदरवाइज डांट के भगा दो, वो भी एक बहुत ऐसा भी हो सकता है, मैं नहीं बोला। बट एज ए टीचर आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो बच्चा क्वेश्चन आया उसको हम अच्छे से उसको मतलब डिफाइन करें, उसका बैक स्टोरी बताएं। सेटिस्फाई कर पाए, तो ये सब हम्म। चीजें मुझे बहुत बड़ी मतलब मुझे बहुत ज्यादा बेनिफिट मिला ये नेट और गेट का तैयारी करने की वजह से। तो ये चीजें मुझे मतलब लगता है कि नहीं ये चीज तो मुझे इसका आउटपुट तो मुझे दिख रहा है। एक तो आउटपुट दिखा कि मतलब विदाउट एग्जाम प्रिपरेशन मैंने एग्जाम निकाला, बस जीके जीएस के लिए मुझे पढ़ना पड़ा था और मैथमेटिक्स के लिए मुझे कुछ नहीं पढ़ना पड़ा। तो वो सर मैं जॉब के दौरान वही थोड़ा बहुत वीडियो देख ली, तो मेरा जीके जीएस में तो जितना काम नंबर था उतना मुझे मिल गया जीके जीएस जितना नीड थी। और बाकी मेरा अपना सब्जेक्ट, मैं अपने सब्जेक्ट पकड़ के बदौलत ही एग्जाम देती कि नहीं मुझे अपने सब्जेक्ट में बिल्कुल। कॉन्फिडेंस है, मेरा वो एग्जाम तो अच्छे से हो जाएगा। तो ये
बहुत बड़ा बेनिफिट मिला सर मुझे कि मुझे अपने एग्जाम के लिए इतना नहीं पढ़ना पड़ा। और प्लस में सबसे बड़ी बात सर, में एग्जाम तो चलो सर एक दिन का है, लेकिन आपको पढ़ाना तो लाइफ टाइम है, बच्चों को तो लाइफ बिल्कुल। टाइम करना है। तो उसके लिए सर मुझे कॉन्फिडेंस के साथ में सर क्लास में जाती हूँ। मुझे नहीं फील होता है कि अरे कुछ बच्चा कुछ पूछ दिया तो उसके लिए मैं मोबाइल पे सर्च मार रही हूँ या फिर बुक पलट के देख रही हूँ। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं फील होता है। तो ये सर मुझे ये बहुत, अच्छा है। हाँ ये बहुत बड़ा फायदा मुझे मिला है। और मतलब आगे टीचिंग से कराते हुए और आपको अच्छे से आनंद, मतलब अच्छे से फील होता है, वेल मतलब फील गुड होता है कि भाई चलो मैं जो मेरा मैं प्रोफेशन है वो पूरी मैं अच्छे प्रिपरेशन से के निभा साथ पा रही हूँ। क्लास में जा रही हूँ। हाँ, हाँ तो ये फायदा मिलता है कि मैं पूरी प्रिपरेशन के साथ क्लास में, चाहे बच्चे कुछ अगर फ्यूचर के बारे में कुछ पूछते भी है कि मैम इसके बाद हम लोग क्या क्या पढ़ सकते हैं, क्या क्या हाँ वो भी अच्छा। आईटी वगैरह के बारे में पूछते हैं कि मैम उसमें जाने का क्या क्या ये किस किस थ्रू हम आईटी में जा सकते हैं, सर मैं वो लोग को डिस्कशन करके बताती हूँ। फिर वो लोग बोलते हैं कि अगर कोई बच्चा मैथ्स में कुछ बोलता है तो नहीं, बोले कि देखो अभी तुम लोग मैथ्स को छोटा मोटा मत समझ के चलो, मैथ्स बहुत है, बहुत बड़ा विशाल सागर, अगर हम लोग उसमें कुछ भी नहीं जानते हैं तो अपने आप को कभी तो बच्चों को ये सब बताने में समझाने में भी अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। तो ये एक फायदा मिला। नहीं, ये ये मैंने, मतलब क्या जो ऑनलाइन आपने, प्लेटफॉर्म से आप लोग से जुड़ने के बाद ये चीज मुझे काफी फायदा मिला। हाँ जो आपने, हाँ तो हमने बहुत सारी बातें डिस्कशन भी हुआ ना इस तरह का, आउट ऑफ बॉक्स जाके भी हमने बहुत सारी चीजें आपने और आपके जो भी मतलब साथ में थे तो हमने डिस्कस भी किया है। और ये बात मैं पहले ही बोला था, जब डीएसएसबी का एग्जाम होता है, दिल्ली का भी टीजीटी इसका एग्जाम होता है और झारखंड में भी हुआ था, तभी मैंने बोला था कि यदि कोई स्टूडेंट नेट की तैयारी कर रहा है और उसको नेट नहीं हुआ, कोई बात नहीं, मतलब टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जब कभी भी आपको टीजीटी पीजीटी का एग्जाम होगा, जो आपका बीएड तो है एक और बार कई नहीं बार, हुआ, ये तो हाँ कई मैं बार मैं पीजीटी में, अपनी गारंटी हाँ। देती हूँ कि अगर किसी का एग्जाम नेट और गेट नहीं भी निकला है, अगर उसने चलो प्रिपरेशन किया है तो एक बार सर हम्म, एग्जाम में बैठ जाएगा तो मैथमेटिक्स में सर उसका अगर नहीं हाँ मतलब उसका उसमें रिजल्ट तय है। क्योंकि मैं विदाउट बिल्कुल। प्रिपरेशन मुझे याद है कि मैंने 80 में सर मेरे 78 क्वेश्चन सही हुए। मैं खुद ताजुब कर, दो क्वेश्चन भी सर उसमें शायद क्वेश्चन क्या था, मतलब हड़बड़ी में गलती हो गई थी मेरे से, लेकिन ये नहीं कि वो आ नहीं रहा था। वो मतलब नहीं होता है कि आप मतलब सर ने आपने ही बोला था कि जीरो एरर के साथ कोई एग्जाम नहीं होता है। तो बस अगर आप उसमें एरर तो 80 में होती है, एरर तो 80, होती हाँ है। ये सर वो 80 में 80 मार्क्स को लाया जा सकता था, मतलब ऐसे क्वेश्चन थे कि उससे आपका एक भी क्वेश्चन, चलो, अगर कोई आपने इस बात पे नेट का इस, तैयारी किया तो ये तो है कि उसको पीजीटी पड़ेगा, पीजीटी का कोई भी एग्जाम, अगर पीजीटी का सर कोई भी एग्जाम देना अगर होगा, अगर वो नेट और गेट की तैयारी कर रहा है तो उसका एग्जाम एक बार हाँ एक्चुअली क्या होता है, टीजीटी पीजीटी का फॉर्म आता है तो बच्चे उसी की लेवल की पढ़ाई करते हैं, बट उससे काम नहीं चल रहा अभी, क्योंकि कंपटीशन डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। तो जो बच्चा नेट और मतलब इस लेवल का चीजें पढ़ लेता है ना, तो वो मुझे लगता है बहुत इजीली क्वालिफाई करता है। आपके बैच से पहले एक प्रियंका थी साथ, उसका भी दिल्ली डीएसएसबी में सिलेक्शन हो गया था और उसका नेट भी क्वालिफाई हो गया था। उससे पहले भी मैंने देखा है झारखंड में, मैंने झारखंड वाला बैच भी एक बार चलाया था पीजीटी वाला ना, तो उसमें भी एक दो स्टूडेंट्स का उस टाइम पे अच्छा परफॉर्मेंस था, के साथ जो पढ़ाया गया वहां से सीधे क्वेश्चन मिले हैं, मतलब नेट लेवल के क्वेश्चन वहां पे जो रिजल्ट बेस है, जो नेट स्टूडेंट बेस लेवल है, का वो सीधे क्वेश्चन वहां पे। होते हैं। यस हाँ सर, अब मैंने भी इस बार जो बीपीएससी वाला जो एग्जाम दिया था इसमें भी क्वेश्चन का जो लिंक था वहीं से था, बस उसका लेवल थोड़ा डाउन था, लेकिन हाँ लेवल वाले टॉपिक, स्टेटमेंट वाइज, हाँ मतलब सीधे हाँ स्टेटमेंट सीधे फॉर्मूला टॉपिक वो आ वही जाते थे, हैं। हाँ टॉपिक टॉपिक वही वही थे, आता है। टॉपिक हाँ सारे वही थे। अगर वो अगर वहां का अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो यहाँ का एग्जाम एक बार में अच्छा है, तो पूछना नहीं। तो जब आपने बताया ना मेरा बीपीएससी क्वालिफाई हुआ, तो मुझे लगा कि हाँ ये नेट का रोल वहां तक जा रहा है, मतलब आगे तक जाएगा। और याद होगा आपको, मैं फर्स्ट डे से ही जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया उससे पहले मैंने बोला था कि नोट्स बनाने की इंपॉर्टेंस आपकी लाइफ में हमेशा रहेगी। यस सर, यस। आप वो नोट्स आप आगे कोई भी एग्जाम दो, आगे कभी पीएचडी का दो, कोई भी मतलब एनी, तो नोट्स ही काम आने वाला है, क्योंकि आपने वो हाँ अपने वही हाथ से है बनाया, सर। अपने हाथ से बनाए वो हुए हैं। अपने अपने हाथ से बनाए हुए नोट्स की काम आता है। वो बार सर हम लोग देखते थे कि बहुत सारे बच्चे होते हैं कि जेरोक्स वगैरह निकाल लिए, पीडीएफ कहीं से डाउनलोड कर लिया, उनका जेरोक्स उसी से पढ़ रहा है। तो सर ये काम मैं कभी नहीं की। मुझे आपने जो ये बात बोला था और ये आशीष सर ने बोला था कि नहीं खुद के रिटन नोट्स होने चाहिए। उससे क्या होता है ना कि आपके माइंड में रहता है कि किस पेज पे आपने क्या नोट किया है, और सब एग्जामिनेशन हॉल में रिकॉल होता है कि हाँ ये पेज बिल्कुल। के ये कॉर्नर में मैंने ये लिखा था, ये मैंने नोट किया था कहीं। अपने हैंड रिटन से ये फायदा होता है। तो ये जो आपका मैंने जब स्टार्टिंग में बोला था ना, तो ये सर मैंने भी सर एक एक मतलब जो भी टॉपिक है कॉम्प्लेक्स का और रियल का और लीनियर का सारे का सर मैं नोट्स अपने हाथों से मैंने बनाया। एक भी उसमें प्रिंट नहीं कि नहीं प्रिंट का कोई भी जेरोक्स ला के लगा दी कुछ। अपने हैंड रिटन नोट से बहुत काम देते हैं, बहुत का वो याद भी रहता है कि हाँ अच्छा ये अरे पेज पे नहीं, ना ये अच्छा ऐसा था। वो एक्सपीरियंस मेरा भी था जब हमने कभी डिप्स में पढ़ाई की थी पहले, जब तैयारी के टाइम पे,
तो उसमें स्टार्टिंग के 2-3 सब्जेक्ट के नोट्स बड़े अच्छे बन गए, रियल के, लीनियर के, मॉडर्न के। बट जब बाद में कॉम्प्लेक्स आया, बाद में अदर टॉपिक आया ना, तो थोड़ा सा फास्ट भी हो जाता है, 4 महीने में सिलेबस पूरा करना होता है। तो नोट्स ना बना के हमने क्या किया, पुराने कोई स्टूडेंटों ने जीरोक्स करा लिया। बट जब एग्जाम दिया उसके बाद अभी तक भी उन टॉपिक में कहीं ना कहीं वो क्लियरिटी नहीं रह पाई जो रहनी चाहिए थी, मतलब इतना पढ़ाने के बावजूद भी। तो जो अपने आप से लिखते हैं ना, अपने आप से फिर उसको रिवाइज करते हैं 5-6 बार 7 बार, तो ऐसा हो जाता है कि वो पूरा माइंड में मतलब पूरा छप जाता है, मतलब पूरा अच्छे से। माइंड में छप जाता है। अपने अपने रिटन नोट्स तो कभी माइंड में छप जाते हैं, उसको अगर आप दोबारा उसको रिकॉल भी करना, मतलब दोबारा उसको पलट के रिवाइज भी सब करते हैं ना, अपने नोट से रिवाइज सब करते हैं, तो वो ज्यादा समझ में क्लियर आता है, और वो एग्जाम के टाइम को दिखता है, वो लगता है जैसे विजुअलाइज्ड हो गया है सामने। अगर बिल्कुल कोई बिल्कुल। टॉपिक पे कोई क्वेश्चन आएगा तो विजुअलाइज्ड हो जाता है वो सामने, कि हाँ ये चीजें मैं और अभी पढ़ इसका, के आई। हाँ इसका फायदा एक और भी है अर्चना, जो मैंने शायद पहले भी क्लास में बताया होगा, हमेशा बताता हूँ। जैसे एग्जाम क्वालिफाई होगा आपका, नेट आज हो गया सपोज करो, ठीक है। अब आपका 3 साल बाद बीपीएससी का एग्जाम हो रहा है, या यूपीएससी जो भी हमारा मतलब यूपी में या स्टेट का जो भी एग्जाम होता है, हमेशा कई बार 2 साल 3 साल का गैप हो रहा है गवर्नमेंट जो एग्जाम होता है। अब 2-3 साल बाद कौन से वीडियो थोड़ी देखोगे सारे उठा के, या सारा सिलेबस थोड़ी नहीं पढ़ोगे ना। तो जो नोट्स बनाए हैं उसी को आप कम टाइम में, क्योंकि आपकी पार्ट टाइम जॉब चल रही है, या आपका हाउस वाइफ, मतलब 2-3 साल में काफी कुछ इंसान बिजी हो जाता है ना लाइफ में, तो वापस से सारी चीजें नहीं पढ़ेगा, ये वापस से बस। तो जो नोट्स रहता है ना, वो उसको विद इन 2 मंथ्स सब कुछ अच्छे से, मतलब विद इन 1 मंथ भी अच्छे से रिवाइज कर लेता है। मेरे टाइम पे भी मेरे साथ वालों ने किया है, मैंने भी किया है, हमने सबने, मतलब वो नोट्स की इंपोर्टेंस हमने लाइफ में देखी है, मतलब जो अभी मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स को अभी थोड़ा भी सा। अपने सारे नोट्स मतलब संभाल के रखी हूँ, मतलब सारे वो मतलब नहीं होता टॉपिक वाइज कि नहीं ये रियल के 3-4 कॉपी है, टॉपिक है उसमें और उसी में सर मैं जो क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करती थी ना, तो उसी नोट्स वाले कॉपी में करती, जो ईयर वाइज जो प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन में पीवाई जो बनाई हो, तो उसी नोट्स वाले कॉपी में, अगर ये सीक्वेंस सीरीज की कॉपी है तो सीक्वेंस सीरीज का क्वेश्चन सारा उसी में मैं बनाई, कि अगर कभी प्रैक्टिस करना हो तो उसको पलट के बस देख लेना चाहिए, इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो ऐसे सॉल्व करते हैं। तो अपने नोट्स का तो सर बेनिफिट बहुत ज्यादा मिलता है। आप बिल्कुल कितना बिल्कुल, भी पीवाई पर देखो, आशीष ने पूरे बनाए वो हैं, अलग बिल्कुल। है, वो खुद से ये आदत जो आप लोगों ने लगवा दी है, बहुत 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 ज्यादा फायदा दिया मुझे। नहीं, थ्योरी चेंज नहीं हो सकती ना, देखो थ्योरी का कुछ चेंज नहीं होने वाला, ठीक है। चेंज होंगे क्वेश्चंस, क्वेश्चंस का लेवल चेंज होगा, थ्योरी सेम रहने वाले, चाहे ग्रुप हो चाहे रियल सीक्वेंस हो, कुछ भी हो, थ्योरी हमेशा सेम रहेगी। तो अब ये कभी मैं बोलना चाह सीक्वेंस रहा की हूँ कि डिफिनेशन थोड़ी बदल जाएगी, आज भी हाँ डिफरेंट डिफिनेशन है, अगर सीक्वेंस की 10 साल के बाद भी वही डिफिनेशन रहेगी। सेम रहेगी। तो आशीष सर ने जैसे नोट्स बनाए हैं, तो आशीष सर रिटायरमेंट के बाद बोल रहे हैं मैं पढ़ाना, अभी से पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, तो उन्हीं नोट्स का उनको फायदा रिटायरमेंट के बाद भी। आपको भी रिटायरमेंट के बाद यदि आप ऑनलाइन पढ़ाना या ऑफलाइन पढ़ाना चाहोगे, तो उन्हीं के बेस पे आईटी चैम गेट या नेट जो भी, मतलब उस लेवल का जो एग्जाम है, चाहे बीएससी एमएससी वालों को पढ़ाओगे, तो उन्हीं नोट्स के बेस पे काफी कुछ होता है, मतलब। और ये इंपोर्टेंस मैंने आईआईटी में भी देखी थी, आईआईटी में जो हमारे जो फैकल्टी थे, मैं ऑनलाइन बोल रहा हूँ चीजें, उनको भी कई बार जो नोट्स बनाते हैं उनको भी, ये हर जगह है, चाहे टीचिंग में हो चाहे आप तैयारी कर रहे हो, नोट्स की इंपोर्टेंस हमेशा रहेगी। वो भी कई बार फैकल्टी भी क्या होता है, 4-5 रेफरेंस हमें देते हैं पढ़ने के लिए, ठीक है, यहाँ यहाँ से पढ़ना है। बट जो वो पढ़ाते हैं ना, तो उनके भी नोट्स ही होते हैं, मतलब जो पढ़ा, मतलब जो फैकल्टी पढ़ाते हैं ना, उनके भी नोट्स ही होते हैं, उनमें से पढ़ाते हैं। क्योंकि एक सर्टेन एज के बाद आप बार बार तो सब चीजों को नहीं उठाओगे पढ़ने के लिए ना, मतलब बार। हाँ अब तो उतनी नोट्स ही मेहनत, काम आते अब हैं। जो मेहनत आप 3 साल में कलेक्ट करके कॉपी में समराइज कर दिए हैं, तो वो फिर से वापस तो 3 साल आप दे नहीं सकते, 2 साल 3 साल तो दे नहीं सकते हैं। अब उतने मेहनत के 2 साल का मेहनत करके वो एक कॉपी में समराइज कर दिया है, इसीलिए सर अब बिल्कुल। नोट्स का तो बेनिफिट मिलता है। मैं तो काफी स्टार्टिंग से बोलते हुए आया हूँ, लेकिन फिर अभी मैंने धीरे धीरे बोलना मॉडिफाई कर दिया मैंने अपने आप को, कि नोट्स नहीं बना रहे कोई बात नहीं, पर एक ही नोट्स को फॉलो करो, किसी के भी नोट्स लो, उसको जीरोक्स करो, उसी को फॉलो करना है, मतलब उसी को 10 बार रिवाइज कर दो, तो भी थोड़ा सा चल सकता है, मतलब वो फील होना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब रिविजन टाइम ज्यादा लगेगा, मतलब रिवाइज ज्यादा बार करना पड़ेगा, पर उनको भी आप अपना बना सकते हो, बार बार रिवाइज करके, बार बार उनको हाईलाइट करके, या कुछ भी मॉडिफाई करके। तो मेरे से आपकी भी सर जर्नी कुछ काफी स्टूडेंट्स इंस्पायर। जैसे हैं कि कभी कॉल करते हैं, मैसेज पर्सनल मैसेज भी करते हैं, दीदी आप कैसे पढ़ाई करती हैं? तो मैं यही बोलती थी कि मैं एक एक चीज को अपने हाथों से नोट्स बनाती थी, एक एक टॉपिक का, छोटे छोटे टॉपिक का, भले वो देखने में इजी लग रहा है, लेकिन फिर भी मैं उनका डिफिनेशन प्रॉपर वे से लिखती थी, जहाँ डायग्राम अगर पॉसिबल है तो उसका डायग्राम भी मैं बना देती थी अपने मतलब सहूलियत के लिए, और अपने अपने वे से लिखती थी, ये नहीं कि अपने वैसे मतलब अपने कुछ, शब्दों हाँ में। अपना एक अपना तरीका जो होता है याद करने का, अपना समझने का जो तरीका होता है, उसके अकॉर्डिंग मैं बनाती थी।
एक एक चीज का प्रॉपर वे से मेरे पास नोट्स बना हुआ है। अब मैं उसके अकॉर्डिंग ही मतलब मैं पढ़ाई करती हूँ। मैं कभी बुक उठा के, बुक से ठीक है कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बुक यूज की, और फिर उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट कुछ मिला तो अपने नोट्स में उसको मैं ऐड कर दी। अगर कोई कॉन्सेप्ट मैं यूट्यूब से क्लियर कर रही हूँ और उसमें से मुझे कुछ इंपॉर्टेंट लाइन मिला, तो फिर उसको मैं अपने नोट्स में ही ये कर देती, मतलब नोट डाउन कर लेती। ये नहीं कि हाँ तो समझ में आ गया, अब इसको नोट करने की जरूरत नहीं। तो मैं उसको भी मतलब राइट डाउन कर लेती थी अपने नोट्स। तो ये बिल्कुल। नोट्स बनाने का सर, ये मुझे बहुत ज्यादा बेनिफिट मिला। अब अभी भी बेनिफिट मिलता है। कुछ छोटी छोटी चीजें जो मुझे लगता है कि नहीं ये चीज बच्चों को बताना है, तो मैं अपने नोट्स को वो अपना डिफिनेशन ढूंढती थी जो मैंने अपने लैंग्वेज में लिखा था, तो वो मैं बच्चों को भी बताती थी कि देखो तुम लोग ऐसे वाह। लिखो। अब इन लोगों को भी सर मैं आदत डालती हूँ कि नहीं तुम लोग भी नोट्स बनाया करो, तुम लोग अपने अपने तरीके से लिखो। ये नहीं कि कोई क्वेश्चन बनानी है, हाँ क्वेश्चन बनाने तो आ गया तो एग्जाम निकल जाएगा। तो नहीं, एग्जाम निकलना अलग चीज होता है, बट वो कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज्यादा जरूरी। इन फ्यूचर वही हेल्प करेगा तुम्हारे। तो हाँ, आगे ये चल के वही ये फायदा लॉन्ग टाइम में वो बेनिफिशियल रहने वाला है, जो कंसेप्ट है वही। मतलब आपको इंटरव्यू हो चाहे आगे चल के कोई भी एग्जाम क्रैक हो, वो उसी ही बेस पे होता है कितना डेप्थ में आपने पढ़ाई की है। आपकी जर्नी काफी इंस्पायर रही है। मतलब मैं तो काफी स्टूडेंट को भी एग्जाम्पल लेता हूँ, बट आई थिंक इस वीडियो के माध्यम से काफी स्टूडेंट्स को हेल्प होने वाली है। और कोई अपना कोई मैसेज देना चाहते हो, अपना कोई एक्सपीरियंस कि स्टूडेंट्स को ऐसे, या फिर आपसे कोई मिस्टेक हुई हो मे बी, कि ऐसी मिस्टेक स्टूडेंट्स ना करें, मतलब कोई भी एनी एक्सपीरियंस आप अभी शेयर करना चाहते हैं, आप शेयर कर सकते हो। मैं तो बस नहीं कहूंगी कि अगर कोई तैयारी करना चाहता है तो ये मत सोचे कि मुझे कुछ नहीं आता है इसलिए मैं नहीं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगी। ये दिमाग से तो पहले तो निकाल देना है। मतलब लास्ट मैसेज में यही देना चाहूंगी कि ये सोच के कभी नहीं चलना है कि मेरा इतने साल का गैप हो गया या फिर मुझे बेसिक कुछ पता ही नहीं है तो मैं ये इतना बड़ा लेवल का एग्जाम नहीं दे सकती हूँ चाहे। तो ये दिमाग से तो पहले निकाल देना है। एग्जाम कोई भी हो, अगर आप फुल डेडिकेशन के आप साथ आप अगर कोई एग्जाम देते हो तो आप एक बार में क्लियर कर सकते हो। बस क्योंकि एग्जाम जो भी देता है वो सर कहीं से पढ़ के नहीं आता है। वो बिल्कुल बिल्कुल। किसी धरती का इंसान होता है। आप और मेरे जैसे ही वो इंसान होते हैं। जब हम मैं ये सोचती कि अगला कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकती। बिल्कुल। बट बट हम मेरे ऐसे नहीं दिमाग कि हम में पहले इंसान नहीं जो हम इस एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे, हमसे पहले एग्जाम भी एग्जाम क्वालिफाई बच्चे नहीं करा, जब अगला कर क्वालिफाई सकता है हुआ है। तो मैं भी कर सकती हूँ। बस ये एक दिमाग में रखना है कि आई एम द बेस्ट। बस ये कॉन्सेप्ट के साथ आप आगे बढ़ो कि आई एम द बेस्ट। अगर अगला कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। तो आप कोई भी एग्जाम निकाल सकते हो। आई एम द बेस्ट में नीरज साहू का नाम मुझे याद आ गया। उसने इसी बेस पे कि आई एम द बेस्ट, उसने फर्स्ट अटेम्प्ट में उसने आराम से, वो ओसम 20 में थे ना वो भी, उसने उसमें ही निकाल दिया, मतलब क्योंकि उसका सर कॉन्फिडेंस बड़ा हाई था। मेरे साथ भी सर ऐसा होता है कि एक इंटरव्यू था। मेरे से कोई हेजिटेशन तो नहीं है। अब मुझे नहीं, मुझे पता है कि वहां जो पूछेंगे ना वो मुझे आता है, इसलिए मुझे वहां जाने में कोई दिक्कत नहीं। तो पहले से तो मैंने नहीं, मुझे इसके मामले में मैथ्स के मामले में मुझे डर नहीं लगेगा क्यों जो पूछेंगे मुझे दिमाग में है कि नहीं वो जो पूछेंगे मुझे आता है। मतलब बहुत पहले एक एग्जाम हुआ था तो वही अच्छा नहीं, अच्छा। मुझे पता है कि आई एम द बेस्ट। मैं वहां पे डील कर लूंगी। तो अब ये दिमाग में बस ये रखना है कि जब अगला फेस कर सकता है तो मैं भी कर सकती बिल्कुल। ये आपने 2020 में भी सोचा होगा, ऐसा नहीं कि मेरे बोलने से आपने तैयारी स्टार्ट कर दी, कि या आपने बस सोचा और तैयारी स्टार्ट कर दी। आपने कहने के माइंड में पहले लाया होगा कि कोई बात नहीं, मेरे गैप है पर मैं बेस्ट हूँ, मैं एग्जाम क्वालिफाई कर सकती हूँ। तभी आपने ये जर्नी स्टार्ट की है, और तभी 2 महीने में आपके 70 मार्क्स भी आए हैं 2 महीने पढ़ाई करने के बाद। हूँ। ये और जहां से आपका आगे वाला जो जर्नी स्टार्ट हुई है। ये सर वहीं से हाँ, जर्नी सर स्टार्ट। चलो। देखो, रिजल्ट तो ऊपर नीचे होते रहते हैं, बट अपना 100% इनपुट डालना ये मस्ट है, क्योंकि लास्ट में कोई ऐसा ना रह जाए बाद में मन में कि मैंने ये स्टेप नहीं लिया या फिर मैंने ये नहीं किया। तो आई थिंक अभी आने वाले टाइम में जो भी आपकी जर्नी, मतलब लाइफ में जो भी टाइम बचा हुआ है, जो भी एवरेज एज अभी 60 70 80 जो भी है, उसके बेस पे आपको कभी लाइफ में ये नहीं रहेगा कि यार मैंने ये नहीं किया। समझे आप मेरी बात? सही बात। हाँ, तो ये उस टाइम पे मैंने यही बोला था कि क्यों नहीं कर सकते ये लाइफ में। मतलब मैं अभी भी स्टूडेंट को ये बोलता हूँ, यदि आपके मन में कुछ आया ना तो आप उस पर एक्शन लो, उसको ट्राई करके देखो। ट्राई करने के बाद नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, पर एटलीस्ट बिना ट्राई करे आप पहले हार जाओगे तो वो गलत हो जाता है। और एक चीज सर मैं एक चीज और फील की हूँ कि जैसे कुछ बच्चों का क्वेश्चंस वगैरह आते हैं वो अपने डाउट क्लियर करने के लिए कभी कभी क्वेश्चंस ग्रुप में ऐड है तो कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ देता है जो बहुत दिन से मुझे जान रहा है। तो मैं एक चीज फील की हूँ सर बहुत सारे बच्चों का मतलब मिस्टेक्स जो मैं फील की हूँ कि वो जिस क्वेश्चन के बारे में जो मेरे से पूछ रहे हैं उसका कुछ बेसिक चीज वो मिस कर रहे हैं। और मैं बार बार मैसेज करके बोलती हूँ कि पहले आप इन चीजों को क्लियर करो। मतलब वो पूछेंगे कि मेरा क्यों नहीं निकल पा रहा है दीदी, मैं इतनी बार एग्जाम दे रहा हूँ। और जो वो क्वेश्चन का जो पूछने का जो उनका तरीका रहेगा चाहे किसी क्वेश्चन पे डिस्कस कर जब मेरे साथ करते हैं तो फिर मुझे फील होता है कि ये अपने बेसिक पे वर्क नहीं किया मैं।
ये डायरेक्ट हाई लेवल पे चले गए और बेसिक बिल्कुल इनका जो है वो क्लियर नहीं है। और जब आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा ना, तो आप कितने भी हाई लेवल पे चल जाओ, वो चीजें आपको दिक्कत करेंगी, कभी भी दिक्कत करेगी। अब आपका एक्चुअल में अब लिमिट अप्रोच कैसे करें आपको ये पता ही नहीं है, और आप सीक्वेंस सीरीज में आप पहुंच के लिमिट निकालने बिल्कुल सीख गए, लेकिन वो एक्चुअल में लिमिट है क्या आपको यही नहीं पता है कि वो कैसे वर्क कर रहा है, मतलब क्या एक्चुअल में ग्राफिकली जब आप नहीं समझ पा रहे हो कि कैसे अप्रोच कर रहा है, तो फिर तो प्रॉब्लम आएगी ना। उसका ग्राफिकली हो गया चाहे जो भी होगा, उसका तो कॉन्सेप्ट, तो बेसिक कॉन्सेप्ट तो क्लियर होना चाहिए। तो ये चीजें सर मैं फील की हूँ, तो उन पे सर मैं स्पेशली उन बच्चों को बोलना चाहूंगी कि जिनको लगता है कि उनको एग्जाम वो तैयारी कर रहे हैं बट नहीं निकल पा रहा है, तो कहीं ना कहीं एक बार आप अपने बेसिक पे जरूर एक बार आप वर्क करो कि कहीं मेरा बेसिक तो कहीं मतलब मैं बेसिक पे तो कहीं नहीं फंस रहा हूँ। एक बार उस पर जरूर आप वर्क करो कि मेरा बिल्कुल। बेसिक बेसिक एकदम से क्लियर होना चाहिए, बेसिक वो इम्पोर्टेंट क्लियर है, होना चाहिए। बेसिक इंपॉर्टेंट है। और जब मेरे से भी बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर आप क्या सब कुछ पढ़ा दोगे, मैंने कि मैं आपका इंटरेस्ट क्रिएट कर सकता हूँ सब्जेक्ट में। देखो सब कुछ पढ़ाना तो कई बार पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है, बट एक बार सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट आ गया तो आप खुद भी पढ़ सकते हो। तो बेसिक जो है, बेसिक फंडामेंटल यदि आपको एक बार बच्चे को समझ में आ गया ना, तो आगे वो बढ़ जाएगा। बट आगे बढ़ेगा, आगे पढ़ेगा और बेसिक नहीं आएगा तो मुझे नहीं हो लगता है पाएगा, तो वहाँ वो दिक्कत करेगा, वो आपको लाइफ टाइम प्रॉब्लम करेगा। और वो आप अगर चीजें 9 10 तक कोई 9 10 तक का सर कॉन्सेप्ट वहाँ पे यूज हो जाता है, बहुत सारा ऐसा बिल्कुल चीजें है जो ऐसी चीजें जो 9 10 का कॉन्सेप्ट है वो यूज होता है। अब बहुत बार ऐसा होता था क्लास में कि अब पता चला था बहुत सारे बच्चे ऐसे जो ई टू दी पावर एक्स का ग्राफ ही भूल गए कि ई टू दी पावर एक्स का बिल्कुल ग्राफ ई टू दी पावर माइनस एक्स का ग्राफ किधर से होगा। अब वो बेसिक चीजों पे आपका वर्क है नहीं, और उससे रिलेटेड जब कुछ क्वेश्चन आ रहा है, तो जैसे आप हाँ, बहुत तो बार उसमें ऐसा होता टीचर है भी कि कुछ नहीं कर पाएगा। ग्राफिकल सॉल्व हो जा रहा है, उसका ग्राफ ही आपको एग्जैक्ट याद नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है कि ये भूल जा रहे हैं कि बच्चे की कॉस 2n पाई रहेगा तो क्या होगा, चाहे बिल्कुल साइन 2n पाई रहेगा तो क्या होगा, वहां पे आप थोड़ा बहुत आपका आप डिस्टर्ब हो रहे हो, यानी कहीं ना कहीं बेसिक पे वर्क करना होगा। तो पहले अगर किसी को भी लग रहा था, पहले बेसिक पे वर्क जरूर होना चाहिए। नहीं, उसमें टीचर का भी रोल नहीं है, मुझे ऐसा हाँ, लगा मैंने अपने टाइम में। कोई अगर आपका नेट का प्रिपरेशन में आपकी हेल्प कर रहा है, तो वो चीजें तो आपको खुद से ना क्लियर करनी होगी, उसमें वो तो टीचर आपको नहीं कर खुद से पाएगा, वर्क करना होगा, वो टीचर थोड़ी कर पाएगा। वो अब वो व्हाट्सएप ग्रुप में आपको जहाँ डिस्कस पे करो। प्रॉब्लम है, टीचर को भी हाँ कैसे पता ना, टीचर को भी तो आप जब सॉल्व कर रहे हो तो आपको समझ में आ रही है कि मैं सर यही करती थी जब भी आप कुछ बिल्कुल, वैसा, ये आपने जब सही मैं बोला। हाँ, ये जो मैं स्टार्टिंग में भी सर मैं आपको बताई कि जब भी मैं क्लास करती थी तो बहुत सारी ऐसी बेसिक चीजें रहती थी जो मुझे लगता था कि नहीं ये तो 11 12 की चीजें हैं, मैं पढ़ी थी बट मुझे याद नहीं है, तो मैं सर पहले उन चीजों को मैं क्लियर करती थी, एक एक चीज में क्लियर करती थी कि पहले नहीं, बेसिक जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक मैं मुझे ये एमएससी वाले सिलेबस मुझे समझ में नहीं आएगा, ग्रेजुएट है कि यहाँ तो मैं ग्रेजुएशन एमएससी का सिलेबस पढ़ रहा है, अब मुझे बिल्कुल बेसिक बिल्कुल। क्लियर नहीं है कि वो चीज है क्या। तो सब मैं पहले उन चीजों को विजुअलाइज करती थी कि वो एक्चुअल में है क्या, ये नहीं कि बस डिफिनेशन पढ़ लिया, निकालने का तरीका सीख लिया, कैसे निकाला जाता है, ये इसका डिफिनेशन है, नहीं वो है कि ये जानना ज्यादा ज्यादा जरूरी। तो मैं स्टूडेंट्स को भी यही बोलूंगी कि आप अपने बेसिक्स पे पहले ध्यान दो, आपकी बेसिक क्लियर है कि नहीं, तभी आप आगे चल के कोई भी एग्जाम आप मतलब कोई चीज का प्रिपरेशन आप कर पाओगे। क्योंकि एमएससी का जो कंसेप्ट तो समझ लिया, पर उसको अप्लाई करने के लिए वो 12th का, हम्म 11th का, और ये कंसेप्ट यूज होते हैं वहाँ पे। जैसे जो आपने हम्म बताया डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये यूज होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लोगरिथम फंक्शन, लोग फंक्शन यूज होते हैं, हम्म, इसका यूज बहुत ज्यादा होता है, और वहीं पे मिस्टेक होती है प्लस माइनस की, और वही बिल्कुल। मतलब वहाँ पे आंसर मिस्टेक होता है। ये अपना अच्छा पॉइंट बताया, जो मैं मतलब मैंने अपने टाइम पे भी किया, और मैं स्टूडेंट्स को आज भी एडवाइस देता हूँ कि एग्जाम से 2 दिन पहले एमएससी का मत पढ़ो, 12th की चीजें रिवाइज कर लो, जो बेसिक चीजें हैं, क्योंकि वो अप्लाई करना वहां पे पड़ेगा, और आपको लगता है आपको आता है, बट जब अप्लाई करोगे वहां पे मिस्टेक हो हाँ, जाती वो है, वहाँ बहुत तक हो जाती और सिली मिस्टेक होती है। हम बाहर आके, है। एग्जाम से बाहर आके किसी को बता भी नहीं पाते कि मेरे से ये मिस्टेक हो गई, क्योंकि सामने वाले बोलेगा यार इसने इतना पढ़ाई की है और ये छोटी सी मिस्टेक करके आ गया। तो वो इम्पोर्टेंट है जो आपने बोला ना कि बेसिक। मैंने बच्चों को यहाँ तक सर मैं मतलब नेट के तैयारी के दौरान यहाँ तक मैं डाउट्स देख मतलब बहुत बच्चों को देखी हूँ, बहुत सारे बच्चों को कि जैसे साइन का इंटीग्रेशन करते हैं और कॉस का हाँ, इंटीग्रेशन माइनस। करते हैं और डिफरेंशिएशन में वहां पे कंफ्यूजन हो जाता है कि किसमें माइनस साइन होगा, किसमें माइनस कॉस होगा, इंटीग्रेशन बिल्कुल। और डिफरेंशिएशन में होगा। तो ये सब जो बेसिक चीजें ये, और एग्जाम में तो ये फिक्स है कि आप जो गलत सोच रहे हो वो ऑप्शन में जरूर रहेगा। ऑप्शन मैच करेगा, हाँ, जो वो पेपर ऑप्शन सेट मैच कर रहा है करेगा। ना, जो पेपर हाँ, सेट कर रहा है उसको पता है कि बच्चे क्या तो मिस्टेक आप करेगा, हाँ, क्या तो आप ऑप्शन अगर उस ये हिसाब से मैच गलत कराएगा। तरीके से जा रहे हो तो आंसर क्या आने वाला है वो ऑप्शन ऑलरेडी रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल तो सही कहा। जैसे तो वहां पे ऑप्शन बेसिक में यदि चीजें वन मैटर है, करती है। ऑप्शन वन है तो -1 जरूर रहेगा, क्यों? हाँ, जरूर क्यों को रहेगा। पता, क्यों प्लस माइनस की मिस्टेक करेगा, -1 जरूर देगा। यस ये सर। आपने अच्छा पॉइंट बताया, और मतलब मेरा मानना ये है कि टीचर्स बोलते हैं तो कई बार स्टूडेंट्स को कई बार मतलब होता है कि ट्रस्ट नहीं होता, उनको लगता है कि इन्होंने तो बहुत पहले क्वालिफाई कर लिया, या इन्होंने उस टाइम पे इतनी डिफिकल्टी नहीं थी, अभी पेपर का लेवल हार्ड आता है। तो जितने भी स्टूडेंट्स हमारे मतलब क्वालिफाई हुए थे पहले,
तो जिनका पहले भी मैंने बातचीत की ऐसे यूट्यूब पे वीडियो डाला है, अब मैं दोबारा सबको एक एक करके वीडियो डालने की प्रयास कर रहा हूँ, जिससे बाकी स्टूडेंट्स को हेल्प हो जाए और आपका भी एक जर्नी का जो एक्सपीरियंस है वो बाहर आएगा। तो हो सकता है कि आपके सिमिलर कोई लोग ऐसे स्टूडेंट हैं जो फंसे हुए हैं, और आपकी स्टोरी सुन के हो सकता है कि मतलब एक से चाहे एक स्टूडेंट हो चाहे दो हो, मतलब उनको कुछ बेनिफिट मिल जाए। तो अभी का मोटो यही है कि क्योंकि बड़े बड़े वीडियो देखना भी आज के टाइम में स्टूडेंट के बस की पैसेंस नहीं है कि कोई इतना बड़ा वीडियो देखेगा सुनेगा, सबको छोटे छोटे वीडियो पसंद है। तो आई होप आज का वीडियो सभी स्टूडेंट्स को पसंद आएगा। और अर्चना, थैंक यू, आपने इतना पैसेंस रखा और टाइम निकाला और बड़े अच्छे से मतलब जो भी स्टूडेंट्स के मोस्टली डाउट आता है, हाँ एक डाउट और भी आता है कि हमें कितना टाइम पढ़ना चाहिए। ये मैं हमेशा स्टूडेंट से ही पूछता हूँ, अपने आप भी जवाब देता हूँ। स्टूडेंट मतलब जो क्वालिफाई कर दिए हैं, तो आपको क्या लगता है कि कितने टाइम पढ़ना चाहिए? ये बहुत, आज भी मेरे पास, कल भी मेरे पास कॉल आया था, तो मैं गेट क्वालिफाई कर लूँ, कितने टाइम में मैं पढ़ूँ? तो मैं तो जवाब देके मतलब मुझे तो थक जाता हूँ मैं। मुझे लगता है कि डिपेंड करता है कि आपका आपका आप कितना तक प्रिपरेशन आप कर चुके हो। एक तो उस पर डिपेंड करता है, और दूसरा डिपेंड करता है कि आपके पास अवेलेबल टाइम कितना है। अब यस, मेरे साथ प्रॉब्लम हो जाता था कि भाई मेरे पास टाइम था नहीं, तो मुझे मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम उसी में से निकालना पड़ता था। और मेरा बेसिक लेवल स्टार्टिंग में काफी लो था, तो ऑब्वियसली मुझे कोशिश करना रहता था कि मैं ज्यादा से ज्यादा कोशिश करती थी कि नहीं, कम से कम 5 से 6 घंटा तो कैसे भी निकाल दूं। वो चाहे वो मतलब ओवरऑल टाइम, कि मतलब वो खाना बनाने के दौरान वाला टाइम हो, या फिर वो ट्रैवलिंग के दौरान वाला जो कुछ पढ़ रहे हैं, वो मतलब ये वीडियोस वगैरह जो देख रहे हैं, रिटर्न टाइम में कितने देर दे रही हूँ, तो वो मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम अपना निकालने का कोशिश करती हूँ। तो वो टाइम जो है सर, कि आप कितना टाइम दे सकते हो, इसके लिए कोई पर्टिकुलर मैं तो नहीं पता है कि मैं पर्टिकुलर कोई आंसर तो नहीं हो सकता, वो पर्सन टू पर्सन वैरी करता है कि बिल्कुल बिल्कुल, सबकी आपने सही जवाब दिया है। कि सबकी जो सर कोई सब्जेक्ट को एक्सेप्ट कर, मतलब जो सब्जेक्ट को तैयारी करने का जो लेवल होता है सबका सर अलग अलग होता है। अब किसी का बेसिक काफी लो है, तो ऑब्वियसली उसको ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, उसको बेसिक पर भी वर्क करना है, जो आपका एमएससी सिलेबस है उस पर भी वर्क करना है। अब बहुत लोग ऐसे बच्चे होते हैं जिनका बेसिक एकदम क्लियर है, तो ऑब्वियसली उसको केवल एमएससी पर वर्क करना है, कम तो टाइम वो देना कम है। ही टाइम देंगे तो वो चला उस पर भी हो जाएगा। और सर मैं तो अगर ये कहती हूँ कि अगर कोई सीआई से नेट का एग्जाम का तैयारी कर रहा है, और अगर वो पिछले 10 साल का अगर टीवाईक्यू पे अगर अच्छे से वर्क कर ले, और उसमें जो जो कॉन्सेप्ट का यूज हुआ है, अगर वो सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से अगर पढ़ ले, तो सर वो इसको लिए एग्जाम निकालना तो बहुत आराम भारी से बात क्वालिफाई नहीं करता है। हूँ। वो एग्जाम से आराम से एग्जाम क्वालिफाई हो जाए। हाँ, और इसमें एक एक्सपीरियंस मैंने पहले भी बताया था, जो आपने बोला ये बात भी सही है। इसमें एक पॉइंट ऐड किया था कि जो आपके पास मैक्सिमम टाइम निकाल सकते हो उतना पढ़ाई करो आप, वो आपके लिए सफिशिएंट है, जो हाँ आप हाँ मैक्सिमम निकाल सको। हाँ, ये सर वही मैं आपसे बोल भी रही थी कि जो आपने बोला ना अभी जितना कि मैंने मैक्सिमम हर मैक्सिमम हर पॉसिबल निकाल टाइम मैंने सकते निकाला है, तो हैं। मैं उसी बात को वहां पे कनेक्ट कर पाया कि ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यानी बहुत सारे स्टूडेंट जिनके पास 10 जो पीजी लेकर रह रहे हैं, 8 घंटे पढ़ रहे हैं, उनका भी एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो रहा, कई बार ऐसा भी हो रहा है, क्योंकि वो इंटेंशन, वो इमोशंस उसमें डाल नहीं पा रहे अच्छे से ना, मतलब समझे आप मेरे को, उसमें विलीन नहीं हो पा रहे हैं, मतलब वो एज ए हम्म, कोर्स का साथ पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन जो स्टूडेंट पूरा टाइम निचोड़ के निकाल रहा है, एक एक मिनट निकाल रहा है, तो उसमें एक एक मिनट वो फोकस भी ज्यादा कर पा रहा है, मतलब उसका ना अटेंशन उसकी ज्यादा आ रही है। हम्म। सर मैं स्कूल में मतलब स्कूल में जब मैं रहती थी, तो स्कूल में जब मेरा जो ये लीजर पीरियड रहता था, मैं उस पर भी पढ़ाई करती थी। मैं उसमें फिक्स बिल्कुल था कि मतलब स्कूल में चूंकि उतना कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाऊंगी, अच्छा तो ये टाइम ये सब्जेक्ट की तैयारी मैं स्कूल में करूंगी, इसका नोट्स मैं स्कूल में बनाऊंगी। पढ़ती थी घर पे, नोट्स वहां पे बना लेती, वहां पे बैठ के मुझे नोट्स बनाना रहता था कि नहीं, इस सब्जेक्ट की तैयारी मुझे स्कूल में कर लेनी है, इस सब्जेक्ट की तैयारी मुझे घर पे कर लेनी है, इसका नोट्स मुझे घर पे तैयार करना है। तो इस तरह से टाइम मैनेजमेंट मैं करती थी, तो मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम निकालने की कोशिश करती थी कि कहाँ कहाँ से मैं टाइम चोरी कर सकती हूँ, एक तरह से मैं बोलूँ बिल्कुल तो बिल्कुल चोरी मैं कर कहाँ सकता हूँ, कहाँ से क्योंकि मैं टाइम अपने लिए चोरी कर सकती हूँ कि मैं वो टाइम अपने स्टडी को मैं दे पाऊँ। बिल्कुल इसमें आपने सारी बातों पे अच्छे से पॉइंट डाला है। एक लास्ट क्वेश्चन मेरे वापस से याद आ गया कि स्टूडेंट्स में काफी है, लड़के हैं लड़के हैं, और उसमें एक हाउस वाइफ है, मतलब एक अलग कैटेगरी है जो शादी हो चुकी लड़कियां। और कई बार इन्वायरमेंट भी डिपेंड करता है, कई बार जल्दी शादी होती है, कई बार एज भी हो जाती है कि चलो जॉब नहीं मिली या फिर एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ। आप उनको कोई मैसेज देना चाहते हो? मतलब ऐसा जरूरी कि आप नेट के बारे में बोलो, मतलब आप कोई भी एनी एनी एनीथिंग मैसेज जो आप देना चाहते हो। तो मैं सर उनको यही कहना चाहूँ कि अगर आपने कोई सपना अगर अपना पाल के रखा है, तो आप ये मत सोचो कि आपकी शादी या फिर आपकी फैमिली या फिर बच्चे उसमें रास्ते का वो रोड़ा बनेंगे। ये सब अपने आप को एक बहलाने का वो सर एक बस वो एक वर्ड है कि एक्सक्यूज हाँ है। मतलब वो बस अपने आप को आप एक्सक्यूज दे रहे हो, अपने आप को आप समझा रहे हो कि नहीं, बच्चे हो गए हैं ना, शादी होगी इसलिए मैं नहीं कर पाएंगे, तो मैं तो बहुत कुछ कर पाती।
तो ये सर बस वो अपने आप को एक नहीं होता दिलासा देना हो गया सर। बिल्कुल। वो मतलब वो सर में कंप्लीट वो आप बहाना अपने आप को दे रहे हो कि नहीं आप नहीं कर पा रहे हो, वो अपनी कमी को हम छुपा रहे हैं सर। ये मतलब कड़ी सच्चाई है सर। ये तो मैं हाँ, सबसे या ये तो बोलती हूँ। या तो डिजायर ही ना हो, या तो आपकी इच्छा ही ना हो लाइफ मैं में सर सब। जैसे मेरे से कुछ लोग ऐसे मिलते हैं कि नहीं मैं तो इस चीज की तैयारी कर रही थी बट शादी हो जाने के कारण मेरी छूट गई। तो नहीं नहीं, ये आप अपने आप को एक दिलासा दे रहे हो ये बात बोलकर कि मेरी शादी हो गई या फिर बच्चे हो गए तो मैं नहीं कर पाई। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अगर आप ठान लोगे तो बच्चों के साथ आप सब कुछ कर सकते हो। सर मैं जब मैं तैयारी की थी तो मेरे 1 साल का था, उसके 19 में उसका जन्म हुआ था, 20 में मतलब सोचती थी 20 में 20 में मैं तैयारी कर तैयारी रहे हैं। स्टार्ट की। 1 साल का बच्चा जिसको एनी टाइम माँ की जरूरत पड़ती है, और ये घर में फैमिली भी मेरी छोटी है, तो उसको मैं लेकर सर कि वो भी बीच में मुझे डिस्टर्ब करता था। कभी बीच में पढ़ाई छोड़ के मैं उसके लिए भी टाइम देती थी कि अगर उसको नींद मेरी पड़ी तो मैं उसके पास भी जाती थी। फिर मैं अपनी स्टडी रूम में आ जाती थी। या आपके साथ अब सास ससुर स्टडी भी रूम हैं? अपना अलग रखी थी, अपना मेरा बेडरूम अलग था, स्टडी रूम अलग था। नहीं, आपके तो साथ मैं ससुर हैं, उनके उनके हाँ रेस्पॉन्सिबिलिटी भी आपके वो- पास है। हाँ तो वो मैं सर की एक मदर का भी रोल प्ले करना रहता था। एक बहू हूँ तो उसका भी एक रोल प्ले करना है। तो वो सारा चीज अगर आप ठान लोगे तो सर आप कर सकते। ये जो वो तो मैं 100% सर मैं उसको एक्सक्यूज मान कि आप अपने आप को एक्सक्यूज दे रहे हो कि नहीं मैं बिल्कुल। फैमिली की वजह से या फिर बच्चों की वजह से नहीं कर पाई। तो मैं उन लोग को यही कहना चाहूंगी कि अगर आपके कोई सपने हैं, अगर आपने ठाना है कि आप मतलब आपके दिमाग में कोई भी सपना है और आप ये एक्सक्यूज दे रहे हो कि मैं बच्चों की वजह से या फिर फैमिली की वजह से नहीं कर पा रही हूँ, तो ये आप ये बहाना छोड़ दो। आप आज से लगो 100% डेडिकेशन के साथ दो, तो आप वो अपना सपना पूरा कर सकते हो, चाहे आपका कोई भी सपना हो। बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी मतलब ऐसे जरूरी नहीं आप सीएस नेट क्वालिफाई करो, कुछ भी एनीथिंग जो भी वो यहाँ किसी ये की डिजायर सच्चाई है। कि आप हाँ। हाँ या फिर बोलो कि मैंने खुद से छोड़ दिया है, मतलब ब्लेम हाँ जो होता है हाँ ना, वो हाँ एक्सक्यूज ये ना वो क्या बंद। मतलब कि मेरा उसका मन नहीं लगा इसलिए मैं छोड़ दी, हम्म, ये आप बोल सकते हो। लेकिन ये बोलना है कि नहीं फैमिली की वजह से बच्चों की वजह से मैं छोड़ दी, तो ये आप अपने आप को एक तो बस एक बहाना हाँ, है। ये आपने बिल्कुल सही बोला है। और आपने अपने मुंह से बोला, मुझे अच्छा लगा सुन के कि इस तरह भी आप कभी सोच पाए हो जीवन में, मतलब होता है ना कि, क्योंकि एज ए टीचर हम कभी स्टूडेंट से ऐसे बात नहीं करते ना ओपनली, मतलब जैसे हम तो मैथ्स की बात करेंगे या मोटिवेशन की बात करेंगे या फिर अदर टॉपिक की बात करेंगे, और टीचर भी नहीं स्टूडेंट सर भी कई बार इस तरह। ये मैं खुद फील की हूँ सर, ये मैं खुद फील की हूँ। हाँ। मुझे लगता है ना कभी कि अरे बच्चे हो गए कैसे करेंगे, कभी कभी मुझे भी लगता था स्टार्टिंग में जब मैं तैयारी नहीं स्टार्ट की थी तो मुझे भी लगता था कि अरे बच्चे हो गए हैं बच्चे हैं। प्लस मदर इन लॉ मेरे 70+, मेरे फादर इन लॉ 70+, और मेरे हस्बैंड थे, और उतनी फैमिली को लेकर चलना और अकेले ये भी नहीं। उस समय सर मेरे अब तो मेड हो गई है बट उस समय मेरे पास कोई मेड भी नहीं थी। अब मैं मेरी मेड छोड़ के चली गई थी, मैं तो आपको एक बार बताई भी थी सर मेरी मेड थी वो हाँ छोड़ के चली बिल्कुल। गई उसी में एग्जाम से तक कुछ समय पहले मेरी भी मेरी छोड़ के चली गई। तो उन सारे चीजों को मैनेज कर फिर भी मैं सर डिप्रेस नहीं हुई कि अरे अब क्या करूंगी, अब तो मेड भी छोड़ के चली गई। नहीं सर मैं दिमाग में बैठा के रखी जनरल ठान ली हूँ तो मैं करूँ। अब वो चाहे मैं कैसे करूँ, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना वो मुझे करना है। और मैं बिल्कुल। सारा कुछ सर कुछ करके अपना मैनेज करके सर मैं अपना करती नहीं, इसलिए हूँ। ऐसे तो मैं स्टूडेंट हमें भी, हमारे माइंड में भी लंबे टाइम याद रहते हैं, हमें ये ऐसा नहीं कि अभी याद है या आगे तक याद रहेंगे। ऐसे स्टूडेंट जो भी आते हैं, जो एक स्पेशल मतलब डेडिकेशन, स्पेशल फोकस, स्पेशल एनर्जी उनकी रहती है, मतलब ऐसा नहीं कि ये लो एनर्जी वाले काम है, नहीं, ये हाई एनर्जी है, तभी आप ऐसा कर पाए हो। और हाई एनर्जी और सेल्फ मोटिवेशन, इसमें मतलब किसी दूसरे का मोटिवेशन, जैसे आप बोल रहे हो ना सपोर्ट, उससे ज्यादा आपका है, 90% आपका है, 10% बाकी का है। क्योंकि आप इनिशिएटिव लोगे तभी तो बाकी आपको सपोर्ट करेंगे ना। मतलब जो आपकी जर्नी रही, आपने बोला कि मुझे इतना इनका सपोर्ट मिला, उनका सपोर्ट मिला, पर मिला तभी है जब आपने अपने मन को स्ट्रोंग बनाया है, आपने अपने आप को आगे लेके चले हो आप। हाँ, मतलब एज ए टीचर मैं आपको पूरा एकदम अप्रिशिएट करता हूँ, और हमेशा ही मैं आपका एग्जाम्पल देते हुए आया हूँ, और आगे भी देखना, जब तक मैं पढ़ाऊँ एज ए टीचिंग लाइन में, जब तक पढ़ाता रहूंगा। और इवन दो अदर फील्ड में जब भी कोई ऐसी बात आएगी ना फीमेल्स की, तो आपका एग्जाम्पल रहेगा, क्योंकि अपने आप में ये मतलब स्पेशली है, मतलब अलग ही एनर्जी आपकी रही है। और आपने सब कुछ एक फेस पे स्माइल के साथ मतलब रखा भी है। कभी ऐसा मतलब रोना नहीं, कभी भी क्लास में या ऐसे लाइव लेक्चर्स में या ग्रुप आशीष सर वाले ग्रुप में भी कभी ऐसा नहीं हुआ कि नहीं बस अपसेंट हो, या नहीं सर मेरा रोना, तो होता है ना जो एक एक्सक्यूज, जो रोना धोना स्टार्ट होता है, वो कभी मैंने नहीं देखा है एज ए मतलब क्योंकि ये नेट और जुपेट वाला सर डिसीजन मेरा खुद का था कि नहीं मुझे करना बिल्कुल। है। मुझे करना है तो इसके लिए मैं सर किसी को अगर एग्जाम नहीं निकला तो उसके लिए भी मैं रिस्पॉन्सिबल निकल गया, तो मुझे लगता था कि नहीं वो हमारी मेहनत तो दिमाग में था कि नहीं वो तो मुझे करना है। वो किसी के दबाव में तो था नहीं, मेरा खुद का डिसीजन था तो बिल्कुल मुझे ही 100% देना था। ये सब दिमाग में बिल्कुल, मैं ये रखती आपने जो बोला ना रेस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात,
यदि स्टूडेंट अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी खुद से ले ले कि जो मेरा डिसीजन है, मेरा ही सपना है, मैं ही पूरा करूंगा, और जो भी होगा मैं अपने आप देख लूंगा, मतलब होता है अपनी अपनी उस हिसाब से, होगा तब ठीक, नहीं होगा तब ठीक, तो उसके सफल होने के हाई चांस हो जाते हैं। जब तक वो पेरेंट्स को या पार्टनर को या किसी को ब्लेम होता है ना, ऐसे एक्सक्यूज देगा कि मुझे टाइम नहीं मिला, ये नहीं मिला, तब तक वो लाइफ में मुझे लगता है कि वो अचीव नहीं कर सकता है चीजों को, अचीव कर सकता है, बट वो 100% तक नहीं पहुंच पाएगा। मतलब छोटी मोटी चीज अचीव कर सकता है, बट जो एक्चुअल गोल है वहां तक पहुंचना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि माइंड में एक वीकनेस है ना कि चलो कुछ गलत होगा तो थोप देंगे हम दूसरे पे ना, तो ऐसा ना कि बम फोड़ देंगे, चलो इनकी वजह से ऐसा हुआ या इसकी वजह से। बच्चे करते हैं कई बार फाइनेंस को, आपने देखा होगा फाइनेंस को बहुत बच्चे बोलते हैं फाइनेंस नहीं हमारे पास। जब कि मैंने भी 1 साल फ्री पढ़ाया, जब आपने ज्वाइन किया होगा उस टाइम पे हमारा फ्री चल रहा था यूट्यूब पे, और वो वीडियो आज भी 199 में डाले हुए हैं मैंने पूरा, अभी तक भी है। और 199 में सारा कंटेंट ऐसा है जो नेट क्वालिफाई कर सकता है, लेकिन बच्चे आज भी मुझे लगता है एक्सक्यूज देते हैं, सर फाइनेंस का वीक, फाइनेंस का है, और मुझे वो सर कभी नहीं लगा, मैं तो मुझे कभी कभी नहीं सही लगा बात फाइनेंस है, का। ये तभी मुझे भी ये लगता है कि जो बच्चे बोलते हैं कि बहुत सारे बच्चों को मैं ये क्वेश्चन अक्सर देखती हूँ, पूछती हूँ एक दूसरे से कि कौन सा कोचिंग लेना चाहिए, कहाँ पढ़ना चाहिए, कौन सा चैनल ज्वाइन करना चाहिए, तो यार आप इतना क्यों सर्च कर रहे हो? बस मैं ये सोचती हूँ आप इतना क्यों, आप खुद में विश्वास तो करो। आप बिल्कुल किसी बिल्कुल भी प्लेटफॉर्म को पकड़ो ना, कोई भी आपको बिल्कुल जो कंफर्टेबल अगर आपको प्लेटफॉर्म को पकड़ो और अपना 100% दो। किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप कोई भी अपना 100% अगर आप जो बंदा दे रहा है सर वो उससे बिल्कुल एग्जाम निकलेगा। ये बिल्कुल। अगर आपके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम अगर है तो बहुत सारा यूट्यूब पे तो एक से एक चैनल मतलब वीडियो पड़े हुए हैं, एक एक फ्री टॉपिक का है, वीडियो पड़ा हुआ है। फ्री पड़ा आप हुआ है अपना एक उसको। प्लानिंग तो तैयार करो, आप एक प्लानिंग तैयार करके उस पर आप वर्क करो, अपना 100% देकर आप अपना वर्क करो, तो वो एग्जाम तो निकलना ही निकलना है। हाँ, ये मैंने बोला है स्टूडेंट बेस से, जब मैं कई बार डेमो क्लास लेता हूँ तो मैं हमेशा कोई मोटिवेशन सेशन लिए, मैं सेशन लिया है कि आप किसी, मतलब जरूरी नहीं मुझे ज्वाइन करो, मतलब कभी नहीं बोला ऐसा कि आप मेरे पास आओ, मतलब जहां भी आओ आप पूरे फोकस के साथ जाओ, पूरा मन बना के जाओ कि मैं यहीं पर रहूंगा और इन्हीं की टीचर के साथ जुड़ के अपना एग्जाम क्वालिफाई करूंगा। उससे मतलब एक माइंड सेट होता है कि मैं, मतलब आत्मविश्वास बढ़ता है कि मैं एग्जाम क्वालिफाई कर पाऊंगा। 2 महीने यहाँ, 2 महीने यहाँ, 2 महीने यहाँ, उससे तो मुझे लगता है कि वो उससे तो डिस्टर्ब हो जाएगा, कोई भी बंदा डिस्टर्ब डिस्टर्ब हो हो जाए। जाएगा। हम लोग हम्म, देखिए एक साथ आपसे मतलब 2020 के अगस्त में मैं आपसे जुड़ी और उसके बाद से बस और कहीं मैं सोची ही नहीं, कहीं कुछ नहीं, बस बुक्स लेक्चर देखना, उसको अपना कॉन्सेप्ट बनाना, कहीं कुछ डाउट हुआ तो ठीक है कहीं से मतलब शॉर्ट्स वीडियो कहीं का हाँ देख लिया। सपोर्ट लो, सपोर्ट लेने में कोई हाँ, प्रॉब्लम नहीं है, सपोर्ट लो सपोर्ट जहाँ लेने भी में कोई मिलता दिक्कत है। नहीं था, तो वो कहीं से भी पर एक सर्च मार के अपना हाँ, देख ली, किसी से पूछ के डिस्कशन करके उसको कॉन्सेप्ट को क्लियर कराना है, चाहे कहीं से पर्टिकुलर टॉपिक का और कहीं एक दो जगह वीडियो देखकर उसको क्लियर कर लेना, उसका नोट्स अपने से तैयार कर लेना कि हाँ अब ये टॉपिक मेरा ठीक हो गया है। अब एक ही टॉपिक है और उस टॉपिक पे मान लीजिए कि दो चार तरह का कोई कॉन्सेप्ट मिल गया तो चल भाई सबको नोट कर लिए, नोट डाउन कर लिए। तो बिल्कुल वो जब तक आप एक प्लेटफॉर्म पे रहकर अगर आप प्रॉपरली अगर आप तैयारी करते हो तो इजीली होगा। अब कुछ दिन मान लीजिए कि पता चला कि लीनियर अलजेब्रा कोई टॉपिक है, अब एक कुछ चैप्टर आपसे पढ़ लिए, फिर पता चला कि नहीं नहीं ये समझ में नहीं आ रहा है, कहीं और पढ़ लिए, तो आपको तब तक जीवन में कभी नहीं समझ में आएगा। टाइम देना पड़ेगा, टाइम भी देना पड़ेगा। आपको टाइम देना और पड़ेगा, टाइम आपको देना पड़ेगा, आप उस टॉपिक पे टाइम दो, आपका एग्जाम निकलेगा। आप एक प्लेटफॉर्म पर अगर अपना 100% आप बेस्ट दो, अपना अपने तरफ से 100% दो, और अब वो 100% आप दे रही हो कि नहीं आप दूसरों को मत बताओ, आपको रियलाइज होना चाहिए कि मैंने अपना हंड्रेड बिल्कुल परसेंट दिया है। अभी मेरे कहने से नहीं हो जाए कि नहीं मैं तो सर अपना 100% दे रहा था बट मेरा एग्जाम नहीं हुआ, तो आप सही सर बात है। को मत बोलो, आपको अगर रियलाइज हो रहा है कि नहीं मैंने अपना 100% दिया है तो ही आप मान लो कि आपने अपना 100% दिया है। अगर आपको थोड़ा सा भी लग रहा है कि आपके आपके मन में अगर थोड़ा सा लग रहा है कि नहीं मुझे 100%, भले मैं मुंह से बोल रहा हूँ मैंने अपना 100% दिया हूँ लेकिन मैं अपना नहीं दे पाया हूँ, तो तब तो नहीं हो पाएगा। आपको 100% देने का मतलब आपको रियलाइज होना चाहिए, अगला सामने वाले को बिल्कुल रियलाइज करना जरूरी नहीं है, आप अपने आप को रियलाइज दिलाओ कि मैंने अपना 100% दिया ही। और जब आप भी अपना 100 आप अपना 100% दोगे तो एग्जाम तो निकलना ही निकलना है, बिल्कुल चाहे दुनिया का कोई भी एग्जाम। बिल्कुल। और ज्वाइन करने से पहले आपके पास टाइम है ना सोचने का, ज्वाइन करना नहीं करना है, आप डेमो ले सकते हो, वीडियो देख सकते हो, हर प्लेटफॉर्म ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, हर जगह ये सब चीजें मिलती हैं। आप ज्वाइन करने से पहले या वहां पे पढ़ने वाले स्टूडेंट से बात करो, या फिर मतलब वो आपका खुद का रहता है, ऐसे नहीं जाते ही बस आंख बंद करके ज्वाइन कर लिया, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। आप आराम से एनालिसिस करो, पूरा जल्द देखो जो भी है, 5 7 10 दिन लो, जब ज्वाइन कर लिया फिर बस फिर पीछे मुड़ के नहीं देखना, फिर आपको आगे बढ़ना चाहिए, मतलब ऐसा मेरा अपना मानना है, क्योंकि उसमें टाइम वेस्ट भी होता है, मनी का वेस्ट भी होता है, और साइकोलॉजिकल हम वीक भी, मतलब स्टूडेंट वीक भी पड़ जाते हैं कि यार यहाँ भी अच्छा नहीं, यहाँ भी अच्छा नहीं है। डिमोटिवेशन भी तो आ जाता है ना, उससे हाँ डिमोटिवेशन हाँ भी आ जाता है। हाँ हाँ, वो भी है। चलो,
आज की मतलब मैंने बात खत्म कर दी थी पिच में, आपका मतलब ये सेशन कंप्लीट कर दिया, लेकिन और क्वेश्चन उठे और आपका जवाब भी बहुत मतलब सटीक और मुझे खुद पसंद आ रहा है, और मे बी स्टूडेंट को पसंद आएगा। अब वो क्या सोचते हैं वो तो वीडियो अपलोड होने के बाद ही पता चलेगा।